और वी लुकअप की कुछ प्रैक्टिस हुई थी? बाकी तो आज से हम लोग प्रॉपर शुरुआत करने चल ही रहे हैं। यस सर। लास्ट टाइम सर क्लास में एक्सेल ही नहीं आई, फिर वो दोबारा भेजी थी सर, फिर भी नहीं आई एक्सेल, उसमें व्हाट्सएप पे भेजी थी फिर। एक्सेल तो है। नहीं थी सर, पता नहीं क्यों सर आजकल। पहले तो वो जो पहले वाला सॉफ्टवेयर था तब कुछ नहीं होता था, अब तो आए दिन सर कभी वीडियो गलत आ जाती है, कभी क्या हो जाता है। ये नहीं ये नहीं आई थी सर एक्सेल। नहीं आया था सर। सर पर सर ने ना ग्रुप में शेयर कर दी थी। हाँ वो ग्रुप में करी थी, बट सर उसमें नहीं आई ना, वही बता रहा हूँ। ऐसा हो क्यों रहा है सर इसमें? वीडियो के साथ नहीं, इसमें तो नहीं है। मान लीजिए अगर एक फाइल जा रही है तो दूसरी फाइल भी जानी चाहिए, वो जे भेजते पीरियड में ही ध्यान रखना पड़ेगा। सर अब एक्सेल फाइल आई नहीं। मैं तो इसी क्लास में इसीलिए उसी समय डाल दिया था। ये सेम 26 तारीख का ही है। चलिए मैं एक सर बार अपने से चेक कर लेता हूँ। पर ठीक सर है। जो आपने कहा था ना इसमें स्टडी मटेरियल दोगे, वो नहीं आया था हमारे पास। नहीं यस सर। ये क्लास नहीं गई थी क्या? इसी में स्टडी मटेरियल दिए है। नहीं ऐसे नहीं कुछ सर, टाइम से हम सर टाइम्स वाले का भी स्टडी मटेरियल नहीं है सर। नहीं एक सर इसका नहीं आया था। सर प्रैक्टिस ना अच्छी तरीके से नहीं हो रही सर, कुछ 15-20 दिन से। वो जो वीडियो भेजते हैं ना सर, उनको बोला करो सर कि थोड़ा ध्यान से भेजें, क्योंकि सर अरे एक स्टडी दो मटेरियल क्लास में चली गई तो 15-20 क्लास कैसे मतलब सर प्रॉब्लम हुई? लास्ट की 15-20 तो हुई नहीं। 15-20 क्लास नहीं सर, 15-20 दिन बोल रहा हूँ। क्योंकि सर टाइम्स वाले की भी स्टडी मटेरियल नहीं मिला अभी तक। क्लास में डाल देता। ठीक है, उस दिन हम लोग ना ये देख रहे थे, एक नॉर्मल वी लुकअप लगाए थे ये रॉ डेटा से, फिर वी लुकअप एरे के साथ लगाया गया था, फिर हम लोगों ने ऐसे वी लुकअप लगाए थे जिसमें हम लोग किसका यूज किए थे? मैच का यूज किया गया था। मैच का। यहाँ मैच से हम लोगों ने क्या निकाला था ना, ये कॉलम नंबर निकाले थे डायनेमिक। जैसे ना हम लोग कॉलम नंबर आगे पीछे करते हैं, देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा चलाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करते हैं, यहाँ पर सर ये क्लिक करते हैं वर्कबुक तो पे भी साइड लग आता है। जाएगा ना सर ये? हाँ वर्कबुक पे भी लग अगर जाएगा। सर मान लो हमने वर्कबुक पे एक दूसरी डाटा हमारा दूसरी वर्कबुक पे है, और हमने एक नेक्स्ट वर्कबुक पे लगाया कोई अदर बुक पे, और वो डाटा डिलीट कर दिया वहाँ से रो डाटा, तो वहाँ रहेगा सर? फार्मूला में जब डेटा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा? नहीं सॉरी, डिलीट कह रहा हूँ सर, वो बंद करने के लिए, जैसे सर आपने उसमें बताया था सम प्रोडक्ट में फाइल नहीं, क्लोज। इसमें रहेगा, इसमें रहेगा। अगर वो फाइल बंद भी हो जाती है तो भी चलेगा। तो भी वी लुकअप ना बंद पड़ी फाइलों से भी डेटा उठा लेता है। ठीक है सर, यही पूछना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लगाया था ना, यहाँ पर देखिएगा ना, ये वी लुकअप से हम लोगों का ना क्या किए थे, इसके ऊपर लगाए थे डायनेमिक ना, कॉलम नंबर यहाँ पर भी बनाया गया था। यहाँ पर ना क्लिक करके और इधर ना हम लोग मैच पर लगाए थे। ये मैच हम लोग कहाँ पर लगा रहे हैं? ये ना जहां पर ना अपना कॉलम इंडेक्स नंबर लगाते थे उसी जगह पर। ठीक है, अब इसी तरह से ना आगे आते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो किसका देखा है? वी लुकअप का देखा है। ऐसे ही एक एग्जांपल यहाँ पर किसका देखते हैं? एच लुकअप का भी देखते हैं कि एच लुकअप किस तरह के परिस्थितियों में काम करता है। यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ एच लुकअप दे देंगे और एच लुकअप का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं, एक बार मैच वाला सर फिर से बता देना कैसे। मैं मैच का बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग कैसे यूज किए थे, यहाँ इक्वल टू कर दिया गया था। यहाँ पर हम लोग आए थे कहाँ पर? वी लुकअप पर ए वाला सेल ले लिया गया था। यहाँ पर ना A4 दे दिए गए थे ए। ठीक है, उसके बाद ना हम लोगों का रॉ डेटा कौन सा है? ये डेटा है। ठीक है, इस डेटा को ना
ये नीचे ले लिए, हेडर लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हेडर हम लोग कब लेंगे, मैच में लेंगे। यहाँ पर मैच ले लिया गया। ये देखिएगा ये ऑप्शन आ रहा है अपना कौन सा, देखिए ये लुकअप वाला वैल्यू थी, ये कौन सा था अपना टेबल एरे, और ये तीसरा आ रहा है कौन सा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम कॉलम लोग इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैच लगा रहे हैं। और अपना यहाँ पर ये लुकअप वैल्यू वाला ये कौन सा है, ये वाला पार्ट है, 1 2 दे दिया गया, ठीक है। फिर कोमा दे दिए, ये रॉ डेटा दे दिया गया, यहाँ हेडर पर चले आए और यहाँ पर 0 दे दिए गए। ये क्या हो गया, ये तीसरा वाला पैरामीटर है। और लास्ट में हम लोग एग्जैक्ट के लिए भी तो 0 लगाते हैं और इंटर कर देंगे, तो देखिएगा ना यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिए, और यहाँ पर आकर के ना हम लोगों ने क्या कर दिया, कंट्रोल कंट्रोल आर, तो अपने आप आ गया खुद। ठीक है, मैं एच लुकअप का एग्जांपल यहाँ पर दे रहा था। वैसे सर हेडर ले लेंगे तो कोई दिक्कत भी तो नहीं है ना सर? नहीं तो उससे कोई फायदा भी तो नहीं है। मान लीजिए अगर हम जो चीज ना एक एक्स्ट्रा रेंज ले रहे हैं, वो रेंज मान लीजिए कि हमें कोई फायदा नहीं दे रही, तो कम से कम उस फार्मूले का बर्डन तो बढ़ाएगी ना। मान लीजिए कि हमारे फार्मूले में अगर अगर मान लीजिए फार्मूले में एक रेंज कम रहेगा, तो वो फार्मूला तो थोड़ा ज्यादा इफिशियंसी से काम करेगा। अगर हमारे ले लेंगे तो अच्छी वो होगी हर फार्मूले में एक एक्स्ट्रा रेंज आ जाएगा, तो इससे ना मतलब थोड़ी सी साइज तो बढ़ ही जाएगी फार्मूले की। और वो इसलिए अच्छा। साइज बढ़ेगी कि जिसकी हमें जरूरत नहीं थी वो वाला रेंज भी हमने कवर किया। अगर वो हम नहीं भी कवर करते तो भी हम लोग को ले फार्मूला चल जाता। तो वही होता है ना कि अगर 1 गिलास पानी की जरूरत है, तो अगर हम वो 1 गिलास पानी बाल्टी में भी लेके आए तो आ तो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्पेस घेरेगा। तो अगर जो बढ़िया एक्सेल का पारखी होगा, वो देखेगा फॉर्मूले को कि हम लोगों ने हेडर भी लिया है उसमें टेबल एरे में, तो वहां पर वो कहेगा कि नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इशू कहीं ना कहीं है। सर एक क्वेश्चन सर, अगर हमारे डेटा में डुप्लीकेसी है तो हम फिर कैसे वहां पर वो करेंगे? डुप्लीकेसी के लिए अलग तरीका होता है। वी लुकअप ना डुप्लीकेसी पर डायरेक्ट काम नहीं करता है, इसके लिए एडिशनल कॉलम लगाने पड़ते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। स्पेशल इन डुप्लीकेसी के लिए एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन है, ऑफसेट फंक्शन है, वो डायरेक्ट डुप्लीकेट पर काम करते हैं। वी लुकअप भी करता है, लेकिन हेल्पिंग कॉलम लगा करके करता है, डायरेक्ट वी लुकअप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था पहले वाली क्लास का, अगर कोई नेम है और उसमें बीच में स्पेस नहीं है तो हम कैसे उसमें देंगे स्पेस? नहीं तो उसमें कैपिटल ने होगा ना, जैसे मान लीजिए नेम है तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लास्ट नेम में अगर इस तरह से है, जैसे यहाँ पर राजीव है, शर्मा दे दिया गया, यहाँ दीपक है, यहाँ पर कुमार दे दिया गया, यहाँ पर लोकेश है, यहाँ पर पाठक दे दिया गया, यहाँ पर राधे है। इसको आप उससे के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने जो फ्लैश वो भी फिल है, सब जाएगा ना? राजीव यहाँ फ्लैश पर फिल से शर्मा क्लिक कर कंट्रोल क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। नहीं, फ्लैश फिल के अलावा सर। कंट्रोल फ्लैश ई फिल, कराना है आपने? हाँ कंट्रोल ई से हो गया। कंट्रोल ई से, यस सर। वो फ्लैश फिल, अगर कंट्रोल फ्लैश फिल नहीं है सर, फिर उसके बाद अगर फ्लैश फिल पहले भी लुकअप पढ़ लेने दीजिए, मैं बाद में बता दूंगा इससे। ठीक है, आज ही क्लास के लास्ट में बता दूंगा। देखिएगा यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये वाला ना सेलेक्ट करके और यहाँ पर चले आएंगे और इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके और एक कोड दे दिया जाएगा, और यहाँ पर जो भी निकालना हो इसमें से, अगर एम्प्लॉय का नेम निकालना हो तो यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना एच लुकअप से क्या हो जाएगा, बस उसके ना उल्टा साइड में लेकर के आ जाएंगे। जैसे उसमें एक साथ वैल्यू लेकर के एरे में लानी होती थी ना, तो देखिएगा उसमें हम लोग कॉमा लगाते थे, तो इसमें कॉमा की जगह क्या लगा दिया जाएगा, सेमीकोलन लगा दिया जाएगा। यहाँ पर आएंगे हम लोग वी लुकअप, सॉरी एच लुकअप, यहाँ इक्वल टू करके एच लुकअप दे दिया गया और एच सेल दे दिए गए। यहाँ पर ना A4 दे दिया गया, कॉमा दे दिए और ये रेंज दे दिया गया। ठीक, और यहाँ कॉमा दे करके और 2 और 0, तो देखिए ये रो वाइज यहाँ पर ना नाम ले रहा है। अब इसको भी हम लोग को इधर नीचे लेकर के आना हो, कंट्रोल डी यहाँ पर कर रहे हैं, F2 कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 3 पर चले आए, यहाँ पर ना F2 कर रहे हैं,
यहाँ पर 4 कर दिया गया, F2 कर रहे हैं, यहाँ पर ना 5 कर दिया गया, यहाँ पर कर रहे हैं, सर यहाँ पे भी तो मैच लग जाएगा सर। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना 1 करके और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ करके और ये सेलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, मैं सब तरीकों से इसको भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग वी लुकअप पढ़ लिए तो एच लुकअप के लिए मतलब कोई हम लोग के दिल में दया नहीं है। ये एच लुकअप का भी क्या हो गया, नॉर्मल वाला हो गया। अब इसमें एच लुकअप से भी क्या हो जाएगा, एरे वाला हो जाएगा, और एच लुकअप से भी क्या हो जाएगा, मैच वाला हो जाएगा। हम लोग तीनों देख लेते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल वाला देख लिया गया, और एच लुकअप से एरे वाला लगाना होता तो हम लोग कैसे लगाते, इसको सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ एच लुकअप लगा देंगे और ये वाला सेल पर चले आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ना, कॉमा दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और कॉमा दे करके कर्ली ब्रैकेट में ना, देखिए जैसे वहां पर हम लोग कॉमा दिया करते थे, यहाँ दूसरा Yes, कॉमा sir. देते थे ना, अब यहाँ पर हम लोग सेमी कोलन देंगे, 3 4 5 6 7 दे दिया गया और एक कर्ली ब्रैकेट दे दिए। देखिए जब हम लोग को आउटपुट रो वाइज लेकर के आना होता है ना तो सेमी कोलन लगाते हैं, अगर हम लोग को कॉलम वाइज लेकर के आना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और कॉमा यहाँ लगाते पर हैं। कॉमा लगा करके और यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 दे देंगे यहाँ पर। तो देखिए आ गया ना, तब एक ही एच लुकअप से आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैनुअल लगाए, यहाँ पर एक ही एच लुकअप से आ गया। और ये अभी जो कह रहे थे कि इसमें ना हम लोग को किससे लगा देंगे, मैच से, यहाँ मैच एच लुकअप लगा दिया जाएगा, हम मैच। लोग यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, और इधर आकर के ये रेंज दे दिया जाएगा, ये हम लोगों ने ऐसे रेंज दे दिया। ठीक है, और कॉमा दे करके यहाँ पर कहाँ पर आ जाएंगे, मैच, और ये ले लेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने ना दे दिए ये, और फिर इसको यहाँ के हेडर से मैच करा देंगे, ये पूरा हेडर से। ठीक है, और कॉमा दे करके इधर 0 दे दिया जाएगा। ठीक है, इस पर आ जाएंगे और लास्ट में भी एक 0 देना होता है, सर या ऐसा सोच नीचे आएंगे क्लिक करके और दे देंगे। सर व्हील जो हॉरिजेंटल लुकअप है सर उसमें लेफ्ट वाले में हम उसको क्या कहते हैं हेडर कंसीडर करेंगे। इसमें हेडर दिया गया है, ए है ना सर, ए कॉलम हेडर। नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, इसमें जैसे कई बार सर नहीं ऐसा वैसे ही इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी देना जरूरी नहीं है। देखिएगा इसमें भी ना 20 से देते हैं ना, और नहीं ये हम लोगों ने ये 1 से दिया है ना, ये लुकअप रेंज दिया, हाँ 20 से तो ही तो दिया है, ठीक तो है। देखिए हमने एक कॉलम में हेडर है ना, हमने कहा एक कॉलम को कंसीडर किया है, नहीं किया है, हम लोग 20 से ही लगाए हैं, मतलब हेडर को हम लोग इसमें भी इग्नोर किए हैं। सर दोनों जगह अगर हेडर हो सर, ऊपर भी और लेफ्ट में भी सर, तो तो उसमें हम उसका भी लेफ्ट वाला। एग्जांपल मैं बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, इधर पर आते हैं ना हम लोग, ये सेलेक्ट करके, और एक ऐसा देखिएगा एग्जांपल होता है, ये देखिए हम लोगों ने एक बताया ना वी लुकअप और एक एच लुकअप। आजकल एक ऐसा क्वेश्चन भी बहुत चल रहा है, पॉपुलर है। ठीक है, जो डेटा हमारा कैसे है, एच लुकअप के तरह है, और हमें आउटपुट कैसे लेकर के आना है, वी लुकअप के तरह वी आना है। लुकअप के अब वी देखिए लुकअप। वो कैसे होता है, ये डेटा ना मान के चलिए ऐसा है, ये डेटा का नेचर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा नेचर दिया है, और हमें आउटपुट कैसा चाहिए, जैसे वी लुकअप में यहाँ पर नहीं था, इस तरह का हमें आउटपुट यस सर। चाहिए ऐसे। देखिए डेटा है हॉरिजॉन्टल और आउटपुट चाहिए हमें क्या, वर्टिकल, हमें ये वाला आउटपुट लेकर के आना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या, वी लुकअप ही लगाएंगे, कॉमा दे देंगे और A4 प्रेस कर दिया जाएगा इधर। देखिएगा अरेंज जैसे हम लोग लेते हैं ऐसे ले लिया जाएगा, यहाँ पर मैच लगाना है ना, तो मैच यहाँ पर दे दिए गए, ये दे दिए गए यहाँ से मैच का, यहाँ पर नॉर्मल हम लोग जो ये लगाते हैं ना कॉलम, यहाँ B1 दे दिए गए और कॉमा 0 दे दिए गए। अब देखिएगा यहाँ पर आउटपुट ला रहे हैं ना, और कंट्रोल R ला रहे हैं, तो देखिए हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर चले आते हैं
यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाएगा कि हम अपने डेटा का ना वर्चुअल स्वरूप चेंज कर देंगे। ये डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हम लोग यहीं पर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे, यहाँ ट्रांसपोज। तो बताइए हॉरिजॉन्टल डेटा वर्टिकल हो जाएगा कि नहीं? तो वी लुकअप यस के सर हो जाएगा। स्वाद के अनुसार हो जाएगा, जैसे वी लुकअप का नेचर है। यस सर। और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए एकदम परफेक्ट आ गया ना आउटपुट। सर ये कॉलम क्या किया है सर, ये समझाना। कॉलम से कॉलम नंबर आया, जैसे यहाँ पर हम लोग कॉलम दे दिए ना, और यहाँ B1 दिए, तो देखिए 2 आ रहा है ना, 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक सर है, मैच भी यही काम करता था सर। लेकिन मैच कंडीशनल है ना। अब मान लीजिए कि आगे पीछे अगर कॉलम होता ना तो ये सही नहीं काम करता, तब हम लोगों का मैच बढ़िया से काम करता। सीक्वेंस में अच्छा। अगर है तब तो ये ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि स्टार्ट टाइम पहले आ गया, इम्प्लॉय नेम आगे चला गया, तो ये तो सीक्वेंस उठाएगा। और हमारा मैच क्या करता है कि वो जो एग्जैक्ट होता है ना कॉलम नंबर वही उठाएगा, चाहे हमारा हेडर आगे हो चाहे पीछे हो। इसीलिए ज्यादा ना प्रेफरेंस मैच का ही दिया जाता है, क्योंकि ये सुनिश्चित नहीं है ना कि हमेशा हेडर हमारा सीक्वेंस में ही मिले। ठीक है, बिना सीक्वेंस का भी मिल जाए तो मतलब मैच दोनों परिस्थितियों में काम करेगा। मैं कॉलम इसीलिए लगाया कि हम लोग मैच का एग्जांपल पहले देख चुके थे, इसीलिए एक एग्जांपल हम लोग कॉलम वाला भी देखे। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये भी लुकअप के साथ ट्रांसपोज का यूज हो गया। यहाँ भी लुकअप और प्लस यहाँ पर क्या दे देंगे ना, ट्रांसपोज का एग्जांपल। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा सर ट्रांसपोज इसमें वहां पे लगाना है जैसा आपने लगाया था? पता नहीं चलेगा कि आपको वर्टिकल डेटा है, हॉरिजॉन्टल डेटा है, और आपको वर्टिकल में लेकर के आना है। तो ये तो आप देखिएगा ना, जब हम लोग ना एक्सेल में शुरुआत में पढ़े होंगे, कॉपी पेस्ट भी पढ़े होंगे ना, तो उस समय भी बताया गया होगा कि वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कैसे लाना है, चाहे हॉरिजॉन्टल डेटा को यस वर्टिकल में सर। कैसे लाना है। तो हम लोग उस समय भी पढ़े थे ना बस ट्रांसपोज। एक्सेल में ट्रांसपोज क्या यस होता सर। है, यहाँ पर देखिएगा कॉपी नहीं, करके Alt ES, और ट्रांसपोज यहाँ का पर मीनिंग क्लिक यस करके, सर। और ये स्पेस ट्रांसपोज था ना, में इसी ट्रांसपोज के नाम का फंक्शन भी होता है एक्सेल में, ट्रांसपोज। वो पता है सर, यस बस सर होता बट है। उस कौन से प्लेस पे आपने ट्रांसपोज लगाया वो कैसे पता चलेगा? हमें आपको स्टार्टिंग डेटा के टेबल ऊपर ही एरे तो लगाना है ना, टेबल एरे पे लगाना है, टेबल एरे टेबल ही पर ही तो करना लगाना है, है, टेबल पे टेबल ही ही तो चेंज करना करना है है। ना। आपको टेबल ही तो चेंज करना है, टेबल ही तो आपका हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल करना है, बाकी तो जैसा लगा है वैसे ही है। ठीक है, तो जैसे सीरियल नंबर चेंज होता तो मैच भी लगाना पड़ता ना यहाँ पे? हाँ मैच भी लगा देते, मैं ना मैच ही लगा रहा था देखिएगा, लेकिन मैं कहा ना कि मैच का एग्जांपल तो हम लोग पहले देखे हैं, तो एक कॉलम का यस भी सर। एग्जांपल देख लेते। इसमें मैच और कॉलम को लेकर के कोई विवाद नहीं है। इस समय हम लोगों ने नया इसमें एक्स्ट्रा क्या लगाया है कि हम ट्रांसपोज ट्रांसपोज। लगाए हैं। ठीक है, कि अगर हॉरिजॉन्टल डेटा भी हो ना तो हम भी लुकअप से निकाल सकते हैं वर्टिकल में आउटपुट। ठीक है, और ये आपको डिसाइड तो कर ही लेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल डेटा है तो हमें वर्टिकल में लाना है। हमारे पास डेटा कौन सा है, डेटा वाला पार्ट तो यही होता है ना, टेबल एरे ही होता है। तो टेबल एरे क्या है हॉरिजॉन्टल में, तो इसको वर्टिकल में कर रहे हैं तो ट्रांसपोज हमें यही लगाना पड़ेगा। इधर आते हैं ना हम लोग, देखिएगा सर एक बार फिर से लगा दीजिए उस पर, तो थोड़ा सा कॉलम जहाँ पे लिखा है एक बार। मैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लगा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वी लुकअप लगा लेते हैं, ये लुकअप वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो A4 3 टाइम्स मारते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रेंज ले लिए, रेंज अभी नहीं, मैं ट्रांसपोज लगा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल रेंज जैसे लेते हैं वैसे ले लिया हम लोग। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना अभी 2 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना 0 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इम्प्लॉय नेम की जगह पर क्या आ रहा है, ये इम्प्लॉय कोड आ रहा है। ठीक है, अब इसी को ना जो वर्टिकल है, इसी को हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिए, और यहाँ पर क्लिक करके और इंटर कर दिया गया। तो देख लीजिए नाम इसमें सब में सही आ गया, लेकिन इस कॉलम को हमें आगे भी तो लेकर के आनी है। तो हम चाहे तो मैनुअल 2 3 4 कर दें, तो ऊपर देखिएगा जैसे ऊपर कॉलम लगा है वही चीज हम लोग यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर 2 के जगह पर क्या लगा देंगे, वही पर कॉलम बी। कॉलम बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सर इसमें सर बी आपने फिक्स दूसरा अभी होता नहीं है। किया सर, F4 2 टाइम्स करेंगे सर इसमें B1 में?
तब तो 2 ही 2 आएगा ना। A4 फिक्स कर देंगे 2 को तो नहीं कॉलम नहीं को हमें 2 चेंज टाइम करना है ना। मान 2 लीजिए टाइम कि फिक्स। नहीं से फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें ना। जैसे हम लोग को ना बी कॉलम है तो जब आगे आ जाएगा तो क्या होगा C1 हो जाएगा, फिर उसके आगे आ जाएगा तो D1 फिर E1, तभी तो कॉलम का नंबर चेंज होगा। B1 1 फिक्स कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, मतलब सही रहेगा वो भी। हाँ लेकिन मान लीजिए कि कॉलम है तो यहाँ पर ना हम लोग B1 कर दिए और ये नीचे B5 करे तो भी तो कॉलम में C ही रहेगा ना। मान लीजिए जो कॉलम है वो तो B2 B4 B5 B6 कुछ भी कर लीजिए तो कॉलम का नंबर तो वही रहेगा। मतलब जो चीज अननेसेसरी है वो बता करके और कंफ्यूजन सा क्रिएट, इसीलिए फ्रिज पर लोगों का ऐसे ही दिमाग खराब रहता है। तो जहाँ जरूरी नहीं है वहां मैं नहीं करता हूँ, जहाँ ठीक है जरूरी है वहां तो मैं फोर्सफुली करवाता हूँ। ठीक है सर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया डेटा। ठीक है, एक और हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल ना ये पूछा जाता है, ये या भी इस पर दिमाग लगाइए ना, देखिए कैसे यूज होता है। देखिए इधर क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी दी हुई है। मान लीजिए 111 222 333 444 555। यहाँ से ना जो भी लुकअप का रखता है ना, लोगों को लगता है कि मेरे को नॉलेज है, उनकी ना अग्नि परीक्षा शुरू होती है। और अब यहाँ से देखते चलिए ना, ये तो बेसिक था, अब एग्जाम्पलों के दौर से देखते चलिए कि आपको कितना % भी लुकअप आता है। ठीक है, आज ही के क्लास में ना ये प्रमाणित हो जाएगा कि भी लुकअप के कितने सारे रंग हैं और उन रंगों में हम कितने घुले हुए हैं। ठीक है, आप तो सर डरा दिए एकदम से। डराए ना, डराए नहीं है, डरा मतलब दिया सर ने। सीखने की उत्सुकता बढ़ाई जा रही है, आप नई चीज यस सर, सीखेंगे। सर खौफ ला दिया। एम्प्लॉय नेम दे दिए। पता है रात में 2 बजे 2:30 बजे सोया था मैं, फिर सवेरे योगा गया, फिर अभी आया। कोई पढ़ाते पीरियड में नींद मत आ जाए। हाँ सर, आप रात में जगते रहते हैं सर। नहीं जगह यस नहीं सर। थे, वो था ना कल ना वो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन था। मतलब वो जो इंडिपेंडेंस डे था ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट ना मतलब उस पे कराती है। तो ITO में ना वो है ना मतलब वहां पर ITO के बगल में है, वो कौन सा स्थान है, तो वहां पर था कल ना मतलब 6 बजे 6:30 बजे से था। तो 6 बजे से मैंने गए हम लोग 7 बजे, 7 बजे से लेकर के वो चलता रहा 12 12:30 बजे तक। इंडिया के एकदम मतलब टॉप लेवल के जो शायर थे सब उसमें आए हुए थे, और वो सुनना तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रहती है। तो बहुत मैंने पूरा जब तक ना आखिरी ना खत्म नहीं हुआ तब तक आया नहीं, मैं सुन करके ही आया पूरा। हाँ सर, शायरी संगीत इन सब का शौक ऐसा ही होता है, हटने को मन नहीं करता। शौक को जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है। हम्म, बड़े लोगों को सुनेंगे तभी तो हम थोड़ा बहुत उनके तरह बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। यस सर। सुनने से मान लीजिए कि जो दुनिया के एक उसमें आए थे शायर मंजर भोपाली, वो दुनिया के 62 देशों में शायरी कर चुके हैं। इंडिया मतलब अमेरिका ने उनको कौन सा वो दिया है, एक वहाँ के स्ट्रीट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इतने ऊंचे कद कद के शायर। वही है, वैसे लोगों को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। 40 साल के एक्सपीरियंस। एक वो नहीं शायर शायर है जिनकी वो नहीं है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। एक ऐसा नहीं आता है कि जो खानदानी अमीर है वो रखते हैं नर्म यस लहजा, सर। ऐसा। यस सर। कहीं सुना सुना सा लग रहा है सर। हाँ ये सुना सुना ही होगा। वही जो ये गाई है ना, वो भी आई हुई थी मतलब उसमें, सबीना अदीब। शायरी भी बहुत कठिन होती है सर, एक भी लाइन नहीं लिख सकता यस आदमी। सर। वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, सरस्वती जी का वरदान होता है। सब कोई नहीं लिख सकता है। कोई सवेरे से लेके 4 दिन तक कॉलम लेके बैठा रहे, एक लाइन नहीं लिख पाएगा। और किसी किसी का एकदम मिनटों में जोड़ लेता है। मनीष सिसोदिया जी थे उनके।
शिक्षा मंत्री वही है ना। यस सर। तो यहाँ पर आते हैं ना, देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पर हम लोगों को ना ऐसे देना है, यहाँ पर इंटर एम्प्लॉय आईडी आर एम्प्लॉय नेम, समझिएगा। और यहाँ पर क्या निकालनी है ना, सैलरी निकालनी है। चाहे हम लोग यहाँ एम्प्लॉय आईडी डालें, चाहे एम्प्लॉय नेम डालें, वहां पर सैलरी निकल जानी चाहिए। अब लाइक मान लिए कि आप 333 दे दिए और यहाँ भी लुकअप लगा दिया गया, कॉमा दे दिए गए और ये रेंज दे दिया गया, यहाँ पर आ गए ये दे दिए गए और यहाँ पर ना 0 दे दिया गया। अच्छा अब देखिए 111 दे रहे हैं तो आ रहा है ना, ये यहाँ पर 666 दे रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पर ट्रिपल हम लोग सी दे दिए तो देखिए एरर आ गया है। यहाँ पर ना ट्रिपल FF दे दिए तो एरर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या ऐसा करें कि नाम डाले तो भी सैलरी आ जाए और एम्प्लॉय आईडी डाले तो भी सैलरी आ जाए। दो वी लुकअप लगेंगे सर इफ के साथ शायद इसमें। सब प्लस करके शायद लगेगा सर। दो वी कप तो वी लुकअप लग कंडीशन जाएंगे लगेगी इसमें सर। प्लस इफ कंडीशन इफ और भी सही लगेगा। बोल रहे हैं। इफ नहीं If if condition और लगेगी नहीं सर। लगेगी। इफ के साथ देखिए, इफ लगेगा टेक्स्ट सर, लगेगा। इफ नहीं वी देखिए, लुकअप जब भी एरर आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, इफ एरर लगाते हैं। इफ एरर दो भी लुकअप लगेगा, ये बात सही है। लेकिन ना हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे ना, यहाँ पर इफ एरर दे दिया जाएगा। इफ एरर मतलब अगर सही हो तो ये भी लुकअप काम करे, और अगर एरर आए ना एक और भी लुकअप लगा दे। वो भी लुकअप हम लोग किस पर लगाएंगे, नाम के लिए लगा देंगे कि कॉमा दे करके और फिर यहाँ से रेंज ले लिया जाएगा। यहाँ टेबल से आ गए ना, आगे से टेबल हाँ ले लेंगे। हाँ, और यहाँ 2 और यहाँ पर ना 0 दे दिया गया। तो देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर ट्रिपल डी दे रहे हैं तो भी आ रहा है, यहाँ पर 111 दे रहे हैं तो भी आ रहा है, यहाँ पर 666 दे रहे हैं तो भी आ रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बी दे रहे हैं तो भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या लगता है, इफ एरर, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल क्या हो गया, वी लुकअप के साथ इफ एरर वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ गए ना इफ एरर। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर आएंगे ना हम लोग वी लुकअप पर और प्लस पर चले आएंगे। देखिएगा इधर एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, एक यहाँ पर ना दे दिया गया ना, एक कॉस्ट दे दिया गया, मोबाइल का प्राइस दे दिया गया 5,000 से लेकर के और 25,000 तक की प्राइस दे दी गई, 30,000 से ज्यादा हो गया, ठीक है। इधर आ जाएंगे ना, इधर आ जाएंगे कॉपी करके और इधर आ जाएंगे। इतना ज्यादा नहीं, कम ही दे देते हैं और यहाँ पर ना मोबाइल का नेम दे देते हैं। कौन कौन कंपनी का नेम है, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, मोटोरोला हो गया, एप्पल हो गया और LG हो गया, रेडमी हो गया, हो गया, रेडमी, रियलमी, रियलमी, चाइना मोबाइल हो गया, कोई मोबाइल डाल दीजिए। जियो का और यहाँ पर मोबाइल हो गया। जियो, लावा भी लिख दीजिए सर। लावा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये निकालना हो वी लुकअप से कि यहाँ पर ना मोस्ट कॉस्टली मोबाइल का नेम निकालना है, सबसे महंगा मोबाइल का नाम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मैक्स लगा देंगे वी लुकअप में। हाँ देखिए हम लोग ये वी लुकअप है ना, जो लुकअप वैल्यू है ना यहीं पर मैक्स लगा दिया जाएगा, ना। और इससे क्या बनाएंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी ना लुकअप वैल्यू और कॉमा। देखिए लुकअप वैल्यू पहले से दी हुई नहीं थी, हम लोगों ने अपने से क्या कर दिया, यहाँ पर ए लिया और फिर जैसे हम लोग परंपरागत तरीके से लगाते हैं वी लुकअप, वैसे ही यहाँ 2 और कॉमा 0 देंगे। देखिए एप्पल हो गया ना सबसे महंगा मोबाइल। अच्छा यहाँ पर अगर कोई कहे कि टॉप 5
कॉस्टली मोबाइल का नेम निकालना हो, ठीक है, 5 लार्ज महंगे मोबाइलों का नाम, लार्ज लार्ज तो अब हम लोग को लार्ज कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ी बात है नहीं सर, कि 5 यहाँ तो पर इसमें हम आएंगे लोग नहीं VLOOKUP पर रिजल्ट। आ जाएंगे और यहाँ पर ना लार्ज ये रेंज दे रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे लगाया जाएगा लार्ज? देखिए लार्ज अभी बाहर हम का लोग पढ़े थे लार्ज, और यहाँ पर पढ़े हैं ना कॉमा देकर के कर्ली ब्रैकेट में 1 सेमीकोलन 2 3 4 5 अभी देखे थे, ये कर दिया गया ना, इससे क्या हो जाएगा? टॉप 5 मोबाइलों का नाम आ जाएगा। और फिर जैसे हम लोग VLOOKUP लगाते हैं, तो इसमें यहाँ कॉमा पर नहीं लगा आएगा देंगे सर? ना, कॉमा लगाएंगे तो सर ऐसे कॉमा नहीं आएगा लगेगा कॉलम में, कॉमा लगाएंगे तो कॉलम में आएगा, देखिए ओके ऐसे आ रहा है। और अगर कॉलम में लगाते हैं ना तो क्या ऐसे आता है VLOOKUP, और यहाँ लार्ज दे देते हैं ना तो इस तरीके से आ जाता है। एक क्लिक कर दिए और यहाँ पर आ गए, और कॉमा देते हैं ना 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये दे देते हैं, तो जानते हैं ऐसे आ जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट करके और ए और यहाँ 2 और 0 ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब बाहर तो कॉमा बाहर हॉरिजॉन्टल में आ ट्रांसपोज लगा दो सर, बाहर ट्रांसपोज लगा दो। ठीक है, तो ये वाला क्लिक करके ऐसे लगाएंगे और एक ऐसे आ रहा है, ये हमारा कौन सा है? ये सेमीकोलन वाला पार्ट है, और ये कौन सा है पार्ट है? कॉमा वाला, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े ना, यहाँ पर हम लोग VLOOKUP और प्लस मैक्स, यहाँ पर ना हम लोग VLOOKUP और प्लस लार्ज लार्ज, अच्छा यहाँ बट सर इस पे VLOOKUP और यूजेस कहाँ प्लस होगा सर? मिनिमम, ठीक है, और VLOOKUP और प्लस स्मॉल, ऐसे ही जगहों पर यूज होगा। कहीं पर ना कोई अमाउंट दिया हुआ हो ना, और सबसे टॉप अमाउंट के किस दिन, मतलब मान लीजिए ना कि बैंक का ट्रांजेक्शन ही हुआ है किसी का, तो उसमें हमें देखना है ना कि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ है, चाहे सबसे कम सेल का ही देखना हो कि सेल सबसे ज्यादा किस दिन को हुआ। तो मान लीजिए एक जगह पर क्या है, सेल का अमाउंट दिया हुआ है और एक कॉलम में डेट दिया हुआ है, ये भी देखना हो कि जो सबसे ज्यादा सेल हुआ वो कौन प्रोडक्ट था, आप सबसे ज्यादा सेल्स किया वो कौन सा सेल्स पर्सन था, ठीक है, किस ब्रांच में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, बताइए, इसे निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर सेल्स की अमाउंट हो तो सब चीज हम लोग निकाल लेंगे, तो ऐसे कामों के लिए यूज होता है। यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया गया ना, ये VLOOKUP प्लस मैक्स एक कर लिए, ये दोनों तो आप लोग अपने से कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर तो जैसे वो टॉप में है वैसे लो में, मिनिमम में, बॉटम में आ जाएगा। ये VLOOKUP का एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा, ये VLOOKUP का एग्जांपल किसके साथ देता? मिनिमम, मैक्स के साथ, लार्ज के साथ और स्मॉल के साथ। हो गया ना? यस सर। स्मॉल एंड मिनिमम तो सर एक ही हो गया ना? नहीं, एक ही कैसे हो गया? अलग अलग हो गया। नहीं अगर हमें सर टॉप लार्ज 5 वाला हो गया ना बॉटम्स स्मॉल निकालना हो, मतलब ठीक है बॉटम सर, ठीक है 5 को ठीक है, निकालना तो समझ गया सर, समझ गया। मिनिमम और स्मॉल स्मॉल की जगह यहाँ पर आते हैं ना लार्ज हम की लोग, जगह स्मॉल। यहाँ पर VLOOKUP और प्लस दे दिए गए। देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बढ़िया, मतलब क्वेरी है ये पूछा गया था, जानते हैं सोनीपत में एक कंपनी है ना, इसकी स्टील प्लांट है ना जो जिंदल ग्रुप, ये वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पूछे थे। देखिएगा इसमें कितना ना बारीकी है, ये तो ऐसे ही था, इसी नाम ही था, इसी नाम में था। अब जानते हैं किसी का ना यहाँ पर सैलरी नहीं दी गई थी, किसी का 0 दे दिया गया था, यहाँ पर भी दे दिया गया था, ऐसे था, ठीक है। अब वो लोग ना इससे ऐसे निकलवाना चाहते थे, ऐसे। अब उनका ये तर्क था जिसके सामने जो वैल्यू है वही आए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सैलरी दे रहे हैं ना, तो जिसके सामने ना जो वैल्यू है वही वैल्यू दिखाए। देखिएगा यहाँ पर VLOOKUP पर दे रहे हैं ना, और ए दे रहे हैं, यहाँ पर कॉमा दे करके और ए रेंज दे दिया गया ना, और यहाँ पर चले आए और 2 और कॉमा 0, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करें ना तो रिजल्ट सही आ रहा है। जिसके सामने ब्लैंक है उसके सही सामने है भी सर, जीरो आ नहीं गया। सर जीरो आ गया नहीं वहाँ। सब बगैर जीरो आ रहा जिसके है वहाँ पे। सामने ब्लैंक सर है उसके सामने ब्लैंक आए।
ब्लैंक आना जिसके चाहिए। सामने जीरो है सर उसके सामने सिंपल से जीरो कोमल सर आर सिंपल इफ लगा देंगे सर, ब्लैंक की शायद जगह ब्लैंक कर देंगे, इफ लगा देंगे। यस कहाँ ब्लैंक कर देंगे? अगर रिजल्ट अब जीरो आएगा ये ब्लैंक की इफ लगाएंगे सर इसमें। अगर रिजल्ट जीरो आएगा तो जीरो जो है वो तो जीरो का आना चाहिए ना। मान लीजिए कि जीरो का जीरो जीरो हमारी आएगा, आना चाहिए। हाँ, ये ब्लैंक हम की लोग जगह दो सर तरीके blank। से कर सकते हैं, इस दो ब्लैंक लगा उपाय हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि इफ लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या कि इसका रिजल्ट ब्लैंक आ रहा है क्या। अगर ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैंक आ ब्लैंक जाएगा। ब्लैंक आएगा, अदरवाइज ठीक है, जीरो, और जीरो आए अदरवाइज तो जीरो जीरो, नहीं, अदरवाइज जो जीरो वी आए तो लुकअप है वो जीरो। अपना नहीं, अदरवाइज वी लुकअप जो आउटपुट दे रहा है वो आए, हाँ सर जीरो ही सही है, क्यों, सही और कोई आउटपुट सही आए तो सही अपना आए। सही है, सही। तो ये क्या हो गया ना, यहाँ पर वी लुकअप और प्लस ये ब्लैंक का ऐसे वाला, ठीक है। और एक ऐसे भी होता है, यही फॉर्मूला में ना हम लोग इज ब्लैंक लगा देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ जो दिया गया ना तो इसके जगह पर ना यहाँ पर क्लिक कर देते, और यहाँ पर आते हैं ना इज ब्लैंक, और ये क्लिक कर दिया गया, और यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया ना तो देखिए इससे भी आ गया। तो यहाँ पर हम ये नहीं लोगों ने समझ क्या में कर दिया ना, वी लुकअप और प्लस इज ब्लैंक हो गया। इज ब्लैंक भी यही काम करता है, वो भी यही चेक कर रहा है, देखिए ना, वो भी ये चेक कर रहा है कि जो भी लुकअप आ रहा है उसमें ब्लैंक आ रहा है। हमने जो इक्वल टू दिया ना, यहाँ पर इक्वल टू ब्लैंक दिया, वही काम इज ब्लैंक भी करता है। मैंने इज ब्लैंक एक फंक्शन है प्रॉपर। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा ये भी लुकअप, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग इज ब्लैंक, या इसके साथ इसके साथ, ये दोनों के साथ हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये एक कंपनी है ना आयोगी, अभी तो बंद हो चुकी है, लेकिन जब चलती थी तो उसमें ना ये इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछाता था। देखिए साधारण बंदों का दिमाग कैसे घुमा देता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय का नेम दे दिए गए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, यहाँ ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, ट्रिपल ई, ट्रिपल एफ और ट्रिपल जी दे दिए गया, ठीक है, इतना ही पर। यहाँ पर ना एम्प्लॉय आईडी दे दी गई, देखिएगा कैसे क्वेश्चन था, ये बहुत मस्त क्वेरी। यहाँ पर ना एम्प्लॉय का नेम दिया है, और यहाँ जहां जहां भी इसका डिटेल्स है ना, यहाँ पर दे दिया गया क्या, कंपनी दी हुई है, ये एक्सेल, सीएससी, सॉरी, WNS, USG, TCS, KPMG, HCL, ये दे दिया जाता है। और यहाँ पर ना लोकेशन दे दिया गया, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, लखनऊ, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया ना, सैलरी दे दी, ऐसे दे दिए गए, यहाँ पर कॉपी करके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंपनी देते हैं, यहाँ पर हम लोग लोकेशन देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। और इसमें कोई हेल्पिंग कॉलम नहीं लगानी है, और हमें एम्प्लॉय नेम से क्या निकालनी है, कंपनी निकालनी है। बताइए। सर डबल वी लुकअप काम करेगा इसमें? इसमें हम लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक भी लुकअप लगाएंगे हम लोग, किसके लिए, लुकअप वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है, नाम है ना। अब हम यस लोगों सर को जबकि यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, वो किसे दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी से। तो ये बताइए, ये नाम है, इस नाम के आधार पर यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय आईडी निकाल सकते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। निकालेंगे कि नहीं। और हाँ वो सर जो निकल भी लुकअप यस सर बनेगा ना, उसी को हम लोग लुकअप वैल्यू बना लेंगे। देखिए सबसे पहले ये भी लुकअप दे दिया गया, और यहाँ पर ना, यहाँ पर चले आए हम लोग, ठीक है, ये रेंज दे दिया गया,
और यहाँ पर ना 2 और कॉमा 0 देखिए एम्प्लॉय आईडी है ना, हमें अलग लेना नहीं है। अब हमें एम्प्लॉय आईडी मिल गई तब हम लोग यहीं पर भी लुकअप। अच्छा, इस भी लुकअप का लुकअप वैल्यू हो गई कि नहीं? यस सर। हो गई ना। अब इसी को कॉमा दे करके और जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वाले रेंज पर और यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर 2 और कॉमा 0 दे दिया जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो देखिए कंपनी का नाम आ गया ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, लोकेशन और सैलरी सब में लग जाएगा, सब में लग सब में जाएगा लग सर, जाएगा। सेम। सब यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके अलग अलग लगाना एक पड़ेगा ना आप सर? लोग लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बार नहीं अलग अलग लगाना पड़ेगा, खाली रेंज बस डिफरेंट बदलना पड़ेगा। टेबल अलग अलग है ना। तो इसको ना हम लोग मल्टी भी लुकअप बोलते हैं। यहाँ पर मल्टी, क्योंकि एक से ज्यादा भी लुकअप का यूज हुआ ना। ठीक है, अब एक सेकंड दिखा। कहीं सर नेस्टेड तो नहीं बोलेंगे, नेस्टेड हेलो? वैल्यू का? नहीं, नेस्टेड वैल्यू को भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा लगा रहे हैं तो नेस्टेड ही भी लुकअप हुआ। स्क्रीन आ रही है? नहीं सर, एक्सेल पे नहीं आ रही, वो नेम्स आ रहे हैं, नेम्स आ रहे हैं। स्क्रीन नहीं आ रही सर। आगे सर स्क्रीन। एक कंपनी में यहीं पर सेक्टर 4 में है, नोएडा में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उस क्वेश्चन में जानते हैं क्या पूछना है? अब यहाँ पर ना देखिए, देखने में कितना आसान लग रहा है। यहाँ पर क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी लेकर के आनी है। ठीक है, और ये आपसे भी लुकअप में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा, आपको देखने से तो बहुत ही आसान लग रहा है। ठीक है, अभी तक जितना हम लोग भी लुकअप पढ़े हैं उस हिसाब से एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी लाना कोई मुश्किल थोड़े है, कोई मुश्किल नहीं है, इतना तो सीखे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, यहाँ पर भी लुकअप पर और ये दे देंगे। यहाँ पर ए पर जैसे लगाना है लगा लेंगे और यहाँ पर ना कॉमा दे दिया जाएगा, ये रेंज यहाँ पर चले आएंगे और 2 और कॉमा 0 दे देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं भी लुकअप ऐसे ही कैसे ही आ रहा है। सिंपल सर, ऑटोमेटिक वाला सर। ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक वाला देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके देखिए बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है। ये सर कुछ फंक्शन आपने टेक्स्ट में है ना ये सर टेक्स्ट में है। कंट्रोल 1 टेक्स्ट में। यहाँ पर क्लिक कर, लग रहा है इसमें कुछ लोग ना दूसरे बैच में भी क्लास लिए हैं। जो लोग है ना, हाँ दूसरे बैच में भी लिए हैं क्लास वो लोग। यहाँ पर क्लिक करके और जनरल पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया और यहाँ पर ना जनरल में, अगर दूसरे बैच में लिए तो थोड़ा सा चुप हो जाइए, बंदों को दिमाग लगाने दीजिए। हाँ, मान लीजिए सर अब एक बार ये किसी बैच में पढ़ फॉर्मूला, लिए तो सर एक आपने बार जो फॉर्मूला बंदे टेक्स्ट में अपना करा है? माइंड तो लगाए। फॉर्मूला नहीं टेक्स्ट में सर, किया था सर, क्या टेक्स्ट में किया था आपने? ये आपने सर कंट्रोल 1 इस हाँ, फॉर्मेट वो सेल सेल की जो क्लास था में ना, शुरू बताया से था। बता दो सर एक बार, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ये कह रहा हूँ तब तो तो अगर आज से लोग बता मेरे से पूछ रहे हैं ना तो मेरे ही को बोलने दीजिए। मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं ही बता दूं। ठीक है, मैं शुरू ये से बताओ तो। जानबूझ करके ना आप लोगों के सामने देखे, नहीं तो मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया था। स्क्रीन ऑफ करके मैंने Yes, क्या sir. किया कि ये जो रेंज था ना इसको हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ना टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया था। ठीक है, अच्छा, तभी ऐसे आ रहा था एम्प्लॉय ऐसे। आईडी का कॉलम सर आपने रेंज में हाँ, उस पे ये टेक्स्ट में सेलेक्ट दिया। करके अब मैं आपके आंखों के सामने करता तब तो मेरे पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं रहता, हाँ जी। तब तो आप देख ही लेते कि मैंने Yes, क्या sir. किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ना ऑफ करके स्क्रीन न किया। ठीक है, लेकिन संजोग है कि मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि अब इस बैच में भी बंदे पढ़े हुए हैं, दूसरे बैच में तो बता दिए। नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल 1 कर देते हैं और यहाँ पर ना हम लोग देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जनरल में चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए अब जनरल में हो गया। अब यहाँ पर आकर के ना यहाँ इंटर मारेंगे ना तो देखिए आउटपुट आ जा रहा है ना ऐसे। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ।
यस सर। तो ये हमारा कौन सा ना वी लुकअप के साथ ना ये कौन सा है टेक्स्ट फॉर्मेट है फॉर्मेट ठीक है। और एक ऐसे ही जैसे अभी आप कह रहे थे ना एक वी लुकअप का ऐसे एग्जांपल होता है। अब मैं बार बार स्क्रीन ऑफ नहीं करूंगा मैं ऐसे ही दिखा कर देता लो। हूँ। नहीं सर कर लो, जब तो हमें पता अब क्या चलेगा। करें अब जब बंदे दूसरे बैच वाले भी बोल दे रहे हैं तो अब क्या बोलूं मैं। सर मेरा उनको बोल दो ना ग्रेजुएशन सर, खत्म हो जा रहा है। जिसको पता है वो तो को, सर। कोई नहीं नहीं है सर मतलब दूसरे अगर बैच वाला, कोई नहीं है बैच सर। वाला दूसरे बैच वाला। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि कोई नहीं है दूसरे बैच वाला। आप अपने अलावा इस बैच में दूसरे बंदों के बारे में आप कितना जानते हैं बताइए। दूसरे बंदों के बारे में आप कितना नॉलेज है आपको कि कौन बंदा किस बैच का है। ये तो मुझे पता है ना। यस आप सर। अपना बता सकते हैं, मैं मानता हूँ आप अपना बता देंगे, लेकिन दूसरे बंदे कौन कौन किस बैच में पढ़े हैं, कहाँ से मैं उनको ऐड किया हूँ, कब उनके क्लास छूट गया, आधा अधूरा कोई क्लास रह गया तो फिर मैं ऐड किया हूँ, इतनी डीप में नॉलेज है आपको नहीं नो पता सर। है। ये तो मैं ही जानता हूँ ना। यस आप सर। अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, सबकी कैसे कह सकते नहीं हैं। सर, अगर आप हाइड करोगे तो हम सोचेंगे ना कि क्या हुआ इसमें। यस सर। देखिए इसमें ना हम लोग क्लिक करके यहाँ पर ना सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर चले आते हैं ना तो देखिए एक ऐसा ही ऑप्शन आता है, ये अक्सर आता है ठीक है। वो क्या आता है ना कि हम लोगों से ना कभी गलती से क्या हो जाता है कि जैसे ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पर फॉर्मूले में अपना ये क्लिक करके और ये कैलकुलेशन ऑप्शन में ना ये ऑटोमेटिक की जगह पर क्या हो जाता है मैनुअल हो जाता है ठीक है। और मैनुअल में हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं ना कि यहाँ इम्प्लॉई आईडी दे देते हैं। अब अगर यहाँ पर मैनुअल हो गया और यहाँ पर ना वी लुकअप दे देंगे तो देखिएगा ये एक ही रिजल्ट देगा, ये वैसा नहीं आएगा, एक ही रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन सब में 111 नहीं आ रहा है ठीक है। इस सब में 111 ही आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे कॉपी करके और इस केस में क्या किया जाएगा, कहाँ पर जाएंगे फॉर्मूला पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे कैलकुलेशन ऑप्शन पर जाएंगे कैलकुलेशन। और यहाँ पर जाएंगे क्या करेंगे कि ये सिलेक्ट, ये ऑटोमेटिक कर दिया गया है यहाँ पर, ये क्लिक करके और यहाँ पर चले आए, ये फॉर्मूले पर चले आए और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए मैनुअल होगा ना तो इसको हम लोग क्या कर देंगे ऑटोमेटिक, देखिए अपने आप रिजल्ट आ गया ना ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी ना केसेज आते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग, ये क्या कर देते हैं ना मैनुअल, याद रखिएगा मैंने ऊपर लिख भी दिया है। यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर आते हैं ये वी लुकअप पर आते हैं और प्लस एक चीज ना मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ना कि डेटा ऐसे दिया हुआ है, समझिएगा ये डेटा ऐसे दिया हुआ है और इसके सामने भी ये दिया हुआ है यहाँ पर कॉपी और ये दे देंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे और ऐसे कोई दिया हुआ वैल्यू, ये जी वाला वैल्यू ना मान लीजिए इधर दिया हुआ हो और ये वाला वैल्यू ना इधर दिया हुआ हो, हमें एक ही शॉट में एक ही वी लुकअप से ना हमें क्या करना हो ना कि सबका आउटपुट लेकर के आना हो। ये आगे पीछे हो सकता है, मान लीजिए कि जी कहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ पर क्या हो गया बी हो गया, कुछ भी हो गया और हमें यहाँ इम्प्लॉय आईडी ना एक ही शॉट में लेकर के आनी है। यहाँ पर क्लिक करके और इधर दे देंगे और एक ही साथ हमें ये लेकर के इधर आनी है। हम लोग कैसे लेकर के आएंगे, वी लुकअप के साथ एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं एग्जैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो हमारा दोनों का तो केस एक ही है। देखिए पहली बार एक ऐसा वी लुकअप में लगाने जा रहा हूं ना जिसमें लुकअप वैल्यू मल्टीपल लिया जाएगा, मल्टीपल। यहाँ पर आते हैं ना ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और यहाँ वी लुकअप अभी तक देख रहे थे लुकअप वैल्यू सिंगल ली जा रही थी, लेकिन आपके आंखों के सामने लुकअप वैल्यू पूरा रेंज में लिया जा रहा है, लिया जा रहा है ना यस लुकअप सर। वैल्यू पूरा रेंज में ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करके आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारेंगे
ठीक है, अपने उसमें यहाँ पर क्या करेंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो देखिए आउटपुट आ गया। यहाँ पर सेलेक्ट रिक्वायर्ड रेंज एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस इंटर, यहाँ पर दे दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, क्या सर चेंज, बस उसमें रेंज में सर हम चेंज कर लेंगे लुकअप वैल्यू को। और लुकअप वैल्यू को रेंज में कन्वर्ट कर लिया गया है। अभी तक हम लोग जितना भी लुकअप के एग्जांपल पढ़े हैं ना, उसमें लुकअप वैल्यू हम लोग सिंगल ही ले रहे थे। इस बार हमने लुकअप वैल्यू क्या ले लिया, मल्टीपल ले लिया। ये है ना कि व्यू लुकअप सब बड़े टेबल में बताते ना सर, तो ज्यादा ये बड़े टेबल में भी काम करेगा सर, मतलब बहुत और बड़े डेटा डाटा पे ज्यादा हो, बताइए। है, बड़ा डाटा पे डेटा भी सर ज्यादा हो। काम करेगा ये, जैसे बड़ी चाहे नहीं टेबल काम आपने करेगा, हाँ पूरा काम करेगा। ये बताइए जो हम लोग वी लुकअप पढ़ रहे हैं कौन सा वी लुकअप है, बेसिक है। अगर ना अब बंदों को पहले बेसिक लेवल पर समझे में ना आए तो मैं एडवांस वी लुकअप में तो बड़े डेटा पर ही बताऊंगा। पहले बेसिक डेटा पर तो कम से कम वी लुकअप का उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, सबको साथ लेकर चलना है ना। कुछ लोग को तो वी लुकअप पहली बार ही देख रहे हैं, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग वी लुकअप को बताए थे कि कई लेवलों पर पढ़ेंगे। वी लुकअप बेसिक आज हो रहा है, वी लुकअप इंटरमीडिएट और वी लुकअप एडवांस। तो जब आप थोड़ा वेट तो कीजिए तो सर एडवांस का, ये देखिए हम मान बड़े डेटा पर आते हैं कि नहीं आते हैं। सर ये छोटे हमें डेटा कैसे, पर तो सर ये डाटा देख के मतलब हमें ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा कि जो हमें एम्प्लॉय नेम है वो किस ऑर्डर में है, और ये जो हमसे फाइंडिंग के लिए बोल रहा है वो ऑर्डर देखना पड़ेगा, पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा। हमें ऑर्डर से क्या लेना देना है? हम लोगों का तो इसीलिए ऑर्डर आगे पीछे कर दिए ना, देखिए ना। सर वही मैं कह रहा हूँ सर, पहले हमें देखना पड़ेगा ना, हम डायरेक्ट वो वाला वीलॉकअप लगाते तो सर लगता नहीं फिर इसमें। नहीं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम एक सिंगल आउटपुट लाना चाहते हैं कि एक ही साथ सब लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो व्हील को पढ़ रहे थे उससे एक बार एक व्हील को लगा रहे थे तो एक आउटपुट आ रहा था। अब यहाँ पर हम लोग व्हील को लगा रहे हैं तो हम लोग लुकअप वैल्यू एक ही साथ दे रहे हैं, तो हमें मल्टीपल व्हील को लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ही व्हील को लगा रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार रहे हैं तो पूरा आउटपुट आ जा रहा है। मैं इसीलिए ना कि हमें डेटा का ना ऑर्डर न देखना पड़े, तो हम लोगों ने क्या किया कि नीचे का डेटा ऊपर कर दिया और ऊपर के डेटा नीचे, ताकि किसी को ये संदेह रहे ना कि हमारा डेटा सीक्वेंस में था इसीलिए आ गया। तो हमने जानबूझ करके अपने लुकअप वैल्यू को क्या कर दिया, बिना सीक्वेंस में बना दिए। ठीक है, ताकि हम लोगों का ये भी भ्रम न रहे कि ये डेटा सीक्वेंस में होगा तभी आउटपुट आएगा, अगर सीक्वेंस में ना हो तो आउटपुट नहीं आएगा। देखिए ऐसे भी आ रहा है। ये भी लुकअप का मेनली ना ये एरे का एग्जाम्पल है। ये एरे पर हम लोग इसी को एरे बोला जाता है कि मल्टीपल सेलों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना। ये हमारा ऑफिस 365 है ना, तो नॉर्मल इंटर से आ रहा है, लेकिन आप अपने में प्रेस करेंगे ना तो आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना पड़ेगा। अगर सर हम इस एक ही अगर लेंगे, एक ही वैल्यू लेंगे लुकअप वैल्यू में, मतलब एक ही लेंगे रेंज फिर, हाँ तब के, और मैं इसके बाद जब बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल रेंजेज हो। जैसे अभी आपकी क्वेरी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पूछा, और मैं वही बताने जा रहा हूँ कि अगर मल्टीपल आपके पास रेंजेज हो तब हम लोग क्या प्रेस करेंगे। अभी तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस किए, उसके लिए क्या करेंगे आइए अगली सीट पर देखते हैं। यहाँ पर आते हैं ना, देखिए जो क्वेरी है वो ऐसी क्वेरी, अब हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम है और उसके बाद हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग आउटपुट ना एक से ज्यादा कॉलम वाले पर लेकर के आए। तो आइए ना इधर डेटा लेकर के आते हैं। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा बड़ा डेटा पर ही बताने लग रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ऐसे चले आएंगे। देखिए एक ही वी लुकअप लगानी है हमें, मान के चलिए कि ये दे दिया गया, यहीं पर दे दिए, ये दे दिया गया। ठीक है, इसमें से ना कोई चुन लिए, ये भी, ये भी, नाम दे दिया गया, डेजिग्नेशन दे दिए गए, रोल दे दिया गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिए गए, प्रीवियस कंपनी दे दी गई,
फादर नेम दे दिए गए, क्वालिफिकेशन दे दिए गए। एक किसी ने गलत लिखा है, क्वालिफिकेशन के स्पेलिंग भी गलत लिखा है, कोई बात नहीं, उधर नहीं जाना है अभी। और यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अच्छा, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि हमें एक ही वी लुकअप लगानी है, तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें तो केवल एक ही कॉलम था ना, अभी पीछे जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, था कि नहीं? यस सर। यहाँ पर ना ये वी लुकअप और प्लस कंट्रोल और प्लस इंटर पर चले आए, और इधर हम लोग क्या दे दिए ना, डेटा पर चले आए। देखिए एक ही वी लुकअप लगा रहे हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, वी लुकअप कर दिए, ये दे दिए ना, F4 कर दिया गया। ये मैं लिख भी दिया आंसर ही, इसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके F4 कर दिए, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, मैच दे दिए, मैच। और मैच में हम लोगों ने ए लगा दिया। यहाँ पर 2 बार जो देते हैं वो दे दिए, और इधर करके और यहाँ पर ना F4 कर दिया गया, और कॉमा 0, और फिर यहाँ पर ना 0 दे दिया गया। ठीक है, अब इधर आएंगे ना हम लोग, देखिए अभी हमने ऐसा नहीं कुछ किया है, अभी पूरा रेंज सेलेक्ट किया ना, तो जानते हैं अगर एक कॉलम में लेकर के आना था तो हम लोगों ने क्या प्रेस किया था, कंट्रोल शिफ्ट इंटर किए थे ना, और हमें Yes, जितना रेंज सेलेक्ट किए सब में आउटपुट लेकर के आना है, तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंटर, शिफ्ट नहीं, खाली कंट्रोल इंटर। यहाँ पर देखिएगा कंट्रोल इंटर करेंगे तो देखिए पूरा आउटपुट आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना हम लोग, सर ये सेलेक्ट समझ में रेंज नहीं आया। एंड तो प्रेस सर ये जैसे हम कंट्रोल ड्रैग प्लस करते हैं, इंटर। ड्रैग करने की हाँ जरूरत मतलब नहीं है उससे सर बच इसमें, गए, हाँ उससे बच गए हम लोग ड्रैग करने से। सिंपल सिंपल सा ड्रैग नहीं कर रहे हम, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, सीधा एक ही बारी मार रहा हाँ है ये कंट्रोल डी कंट्रोल आर का काम एक ही साथ हो जा रहा है। सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल ई, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। हाँ खाली कंट्रोल सर दोबारा रेंज बता देंगे। सेलेक्ट करके, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्लिक करके यहाँ डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ गए, वी लुकअप पर चले आए। ये सेल जैसे वी लुकअप मैच लगाते हैं ना वैसे लगा दी, बस शर्त है ना कि हमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी पहले ही, और यहाँ F2 पर प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, वी लुकअप, ये वाला सेल दे दिए। यहाँ पर A4 जैसे प्रेस करते हैं ना, ये प्रॉपर ना हम लोग कर लेंगे, अपना डेटा यहाँ बगल में ही है। अब ये वाला क्लिक करके और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम लोग मैच पर चले आए। और ये दे दिया गया। और यहाँ पर कॉमा 0 और फिर कॉमा 0। ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे ना, कंट्रोल इंटर कर देंगे, ठीक है आ गया ना। सर ये ऊपर जो कॉलम वो मैच के बाद में लुकअप कंट्रोल एंटर, ये कहाँ से लिखा हुआ है? ये एक सीट अरे का वो नाम तो है, सीट पेज का का नाम, नाम है ना, तो सर शीट का नाम तो डेटा लिखा हुआ आपने। एक डेटा नाम है और एक वी लुकअप कंट्रोल, नीचे लिखा दो है। सीट है ना। अच्छा दो अच्छा सीट ठीक पे है लग ठीक रहा है ठीक है ठीक है ओके। नहीं वो ये इस सीट का लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए ऐसा नाम आ रहा है। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग इधर वी लुकअप पर, यहाँ पर ना वी लुकअप पर ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। यहाँ पर ना ये स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट के नेम दे दिए गए, कुछ भी दे दिया गया, राम दे दिया गया, राज दे दिया गया, सैम दे दिया गया, राजीव दे दिया गया, दीपक दे दिए गए, चंदन दे दिए गए, लोकेश दे दिया गया, पर पुनीत दे दिए। ठीक है, और वरुण दे दिया गया, हितेश दे दिए गए, रिजल्ट दे दिए गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले मार्क्स दे दिया गया, रिजल्ट के बाद दे दिए गए मार्क्स।
यहाँ पर ना पास है, पास है, यहाँ पर क्या दे दिएगा, फेल, पास, फेल दे दिएगा, फेल, यहाँ पर पास, पास, फेल, फेल, पास दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने मार्क्स दे दिया। ठीक है, ऐसे दे दिए गए। अब जानते हैं यहाँ पर ना हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये डेटा दे दिए और यहाँ डेटा वैलिडेशन में ना लिस्ट दे दिया जाएगा। और यहाँ पर ना स्टूडेंट के नेम दे दिए गए। और यहाँ पर मार्क्स इफ। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है ना कि हमें उसी स्टूडेंट का ना मार्क्स लाना है जो क्या है, पास है। अगर वो स्टूडेंट फेल है ना तो उसका मार्क्स ना आए। अब कैसे भी लुकअप लगाएंगे, कंडीशनल भी लुकअप। इफ लगेगा, इफ लगेगा ना सर? इफ कहाँ लगेगा इफ? पहले स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग फाइंडिंग वैल्यू में सर, लुकअप वैल्यू में, लुकअप वैल्यू में लिखो। नहीं, लुकअप वैल्यू में भी नहीं। लुकअप वैल्यू तो हमारा ठीक ही है। लुकअप वैल्यू तो हम लोग का ये रेंज रहेगा ही। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ जो है ना ये रेंज ना हमें कंडीशनल बनानी है। ये रेंज, ये रेंज तो हम लोग यहीं पर लगा देंगे। कौन सा कि इफ ये रेंज, ये वाला में हम लोग क्या दे देंगे कि पासिंग आ जाए तो करके, और यहाँ पर ना पास आ जाए और तब रेंज बनाए। तब यहाँ क्लिक करके तब रेंज बनाए, केवल पास का ही रेंज बनाएगा। और यहाँ पर क्या दे दिएगा, ब्लैंक दे दिएगा। देखिए ये इफ कंडीशन लगा दिए ना हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे दिया गया। कॉमा दे करके और यहाँ पर आते हैं ना कौन सा 3 दे देंगे और कॉमा यहाँ पर 0 दे देंगे। तो देखिए ये है ना, अब कौन सा फेल है, सेम। देखिए उसके बगले हैश एन आ रहा है ना। अगर और भी कोई यहाँ पर पास है, जो पास है उसका दिखा रहा है, जो फेल है उसका दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हैश एन के जगह पर ना एरर वो आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। तो फिर क्या लगाएंगे, दोनों आए। इज एरर, इफ एरर। इज इफ एरर बीते जमाने की बात हो error। गई। अब नया में इफ एरर का यूज किया जाता है। यह इफ एरर, और यहाँ पर लिख देंगे जहां एरर आए वहां पर क्या जाए, फेल। क्लिक करेंगे तो देखिए जो पास है उसका मार्क्स दिखाए और जो फेल है उसका क्या लिखा दे, यहाँ पर फेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा है, कंडीशनल वी लुकअप। मतलब वी लुकअप तो है लेकिन कंडीशन के साथ काम कर रहा है। यहाँ पर क्लिक करके और ये वी लुकअप विथ इफ का दे दिया गया। अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये वी लुकअप और प्लस पर चले आते हैं। देखिएगा इस वाले एग्जाम्पलों पर अब यहाँ पर ना मैं एक दिखाता हूँ। यहाँ पर ना मार्क्स देखिए, वी लुकअप के ना हम लोगों ने किन किन जगहों पर काम कर लिया है। ठीक है, इधर पर काम किए हैं। देखिए वी लुकअप में 4 पैरामीटर थे ना, लुकअप वैल्यू पर, टेबल एरे पर, कॉलम इंडेक्स नंबर पर और ये रेंज लुकअप पर।
ये बताइए इसमें किस पर R&D हम लोग कर चुके हैं? R&D मतलब सर रिसर्च, ये आज तक ये भी नहीं जानते R&D में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो कॉमन कीवर्ड है ना, R&D करना। मतलब हम लोगों ने इस पर क्या किए कि लुका वैल्यू में देखे, कभी मैक्स लगाए, कभी मिनिमम लगाए, कभी लार्ज लगाए, पहले पूरा रेंज लिए एक जगह। ठीक है, तो लुका वैल्यू पर तो हमने यस किया ना। अच्छा, टेबल एरे पर यस अभी सर देखे हमने इफ लगाया, हमने ट्रांसपोज यस लगाया, सर लगाया है कि नहीं? तो मतलब हमने यस टेबल सर एरे पर भी थोड़ी बहुत R&D की है। अच्छा, कॉलम इंडेक्स नंबर पर इसमें तो बिना बताए हुए ही आप जान जाएंगे। यस सर कभी उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया गया, कभी वहां पर मैच लगाया गया, कभी वहां पर कॉलम लगाया गया कि नहीं? यस सर ठीक है, लेकिन ये बताइए रेंज लुकअप तक पर अभी तक हमने R&D किया है? अभी तक हमने नो जीरो सर को छोड़ करके कुछ किया है? अभी नहीं किया नो है। तो अब नो अगली बारी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? रेंज लुकअप पर। अभी रेंज तक हम लुकअप लोग जीरो ले रहे थे या फॉल्स ले रहे थे, अब उसके जगह ट्रू लेंगे और देखेंगे कि ट्रू में कौन सा सिचुएशन आता है। ठीक है, तो कम से कम बेसिक लेवल पर ना वी लुकअप के चारों पार्टों पर तो कुछ न कुछ करने के कर लिए ना हम लोग। तो अब चलते हैं किस यस पर? सर चौथे वाले रेंज पैरामीटर पर। ठीक है, और देखिए उससे भी कितनी बढ़िया बढ़िया चीज निकाली जाती है, आप देख के दंग रह जाएंगे। ठीक है, तब जाकर के ना वी लुकअप का बेसिक पार्ट पर ना, अब बेसिक का मतलब ये नहीं ना हुआ कि 3 को किए और एक बेचारे को बेसहारा छोड़ दिए। आखिर रेंज लुकअप की क्या गुस्ताखी है, उसके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। तो आइए उसके साथ न्याय देखते हैं। अभी तक जब आपको ये दिया जा रहा था ना, यहाँ पर ये मार्क्स लगाने के लिए, तो बड़ा दर्द होता था बहुत सारा ना ये इफ कंडीशन लगाने में। मैं उस सारे दर्द का निवारण है ना, देखिए इसके थ्रू करा दी जाती है। यहाँ पर कॉपी करके हम लोग लगाते थे ना कि अगर 33 से कम आए तो फेल हो जाए, और 33 से फेल हो ज्यादा जाए और यस सर 45 से कम आए तो पास हो, फिर उसके बाद पास हो सेकेंड जाए डिवीजन हो, फिर फर्स्ट डिवीजन हो, फिर एक्सेलेंट हो। अब देखिए आपको इफ लगा लगा करके पक गए थे, आपको उस माहौल में एक बड़ी सुकून भरी ना सॉल्यूशन यहाँ दी जा रही है। यहाँ जीरो देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा। अगर 33 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास। यहाँ पर ना पास 45 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। यहाँ पर ना 60 देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और यहाँ पर 75 देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर 101 दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड भी हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ना वी लुकअप लगाएंगे, ए वाला दे देंगे जैसे भी दे रहे थे, और ये टेबल एक बना लिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके टेबल दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ टू और कॉमा, अब जीरो नहीं देंगे, जीरो की जगह क्या दिया जाएगा, ट्रू। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए फटाक से बन गया। ये क्या हो गया ना, रिजल्ट आ गया। सही ठीक है है, सर तो सर जीरो भी तो ट्रू वैल्यू देता है। जीरो फॉल्स देता है। आज के फॉल्स बाद ये दोबारा मत कहीं अच्छा बोलिएगा, ओके मुझे तो वन बहुत देता है शिकायत ट्रू हुई। फॉल्स वैल्यू। आप लोगों के ऊपर ना कंधों पर ना बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है कि आप वी लुकअप को इतना सीखने के बाद, अभी बहुत सारा हम लोग एक दो क्लासेज अभी और पढ़ेंगे, इतना सीखने के बावजूद भी ना कहीं पर ना अगर वी लुकअप में फेल होते हैं ना तो कहते हैं ना कि ट्रेन के पटरी पर डूब के मरने वाली स्थिति होती है। इतना वी लुकअप सीखे फिर भी वी लुकअप में फेल हुए। तो ये बहुत बड़ी एक कंधों पर जिम्मेवारी होती है कि सब में फेल हो लेकिन कम से कम वी लुकअप की इज्जत बचा के रखे। ये वी लुकअप किसके साथ हुआ, ट्रू वाला जो पार्ट होता है ना, ऑप्शन है ना, अभी मैं इसके कई एग्जांपल दिखाता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं ना परसों की क्लास ना, मैं अभी घर जाना है मुझे, तो मैं देखूंगा अगर इंटरनेट लग गया है वहां पर तो ले लूंगा कहीं गांव से। अगर मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई नेटवर्क की तभी ये इशू है, अदरवाइज तो परसों में यहाँ दिल्ली से नहीं अपने होम टाउन से क्लास कराई जाएगी। ठीक है, तो नेटवर्क का देखा जाएगा एक बार, मतलब जैसे पहले करते थे वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन आजकल कसम भी तो नहीं खा सकते हैं ना, कभी कभी बेवफा हो जाता है नेटवर्क भी।
यस सर। घूमने जा रहे हैं सर? बता ये देना बताइए, सर। अपने गांव में घूमने जाया जाता है? अरे शादी गांव में तो जा रहे घर तो घर है, नहीं सब ठीक है शादी सर। हैं। यस सर। मतलब काम है कुछ, टीचर के लिए लड़का उड़का देखने जाना है ना, तो उसके लिए। आपके लिए घूमने तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, वो सब उधर जाया जाता है ना। गांव की धरती तो ऐसे ही बुलाती है दर्शन करने के लिए। उसे हमें दर्शन करने हैं और हमें उसकी दर्शन करनी है। सर आपके लिए तो देखने नहीं जाना है लड़का? सॉरी। लड़की लड़का का। अब 15 साल शादी हो गया, यही बोलेंगे। 15 साल शादी होने के बाद मैं लड़की देखने जाऊंगा। अरे फंसवाएंगे, ऐसा बोल हाँ, के। यस सर। इससे जानते हैं, इस तरह के लाइनों से इनका खुद का चरित्र चित्रण होता है कि इनके दिमाग में जी। क्या चल रहा है। और वो भी बोल भी रहे तो मास्टर साहब के लिए बोल रहे हैं, कोई दोस्त दोस्त के लिए बोलते तो समझ में आता। फिर भी और एक हम लोगों के टीचर थे, ऐसे ही पढ़ाते थे। आज तक मैं वैसा यूनिक टीचर नहीं देखा हूँ। उनका नाम था ब्रह्मदेव। वो इंग्लिश पढ़ाते थे, मतलब वो आज तक दुनिया में ना, मुझे लगता है वो इकलौते ऐसे टीचर हुए होंगे। ठीक है, जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, एक तो वो नहाते थे 15 दिन पर, लेकिन पता है बोरो प्लस क्रीम और सर में ना वो एक आंवला का तेल था। वो ऐसे मतलब एक बड़ा ही सिद्धांतवादी टाइप के वो आदमी थे। ठीक है, और वो डबल MA किए थे उस समय इंग्लिश से, और एक और कोई लैंग्वेज से किए थे। बड़ा उसूलोवादी आदमी थे वो। ठीक है, और वो पढ़ाते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी एज हो गई थी 35 से ज्यादा एज थी, लगभग मुझे लगता था 40 की एज हो गई है। उस समय तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ठीक है, और वो इंग्लिश पढ़ाते थे और उनके स्कूल में भी हम लोग पढ़ने जाते थे। ठीक है, उनका ऐसा वसूल था कि अगर मान लीजिए कि वो उधर से साइकिल से आ रहे हैं और इधर से हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, अगर हमने साइकिल पर से प्रणाम किया ना, तो कहते थे कि नालायक, मुझे ना तेरा प्रणाम स्वीकार नहीं है, तूने ना गुरु का अपमान किया है और तूने साइकिल पर से प्रणाम किया है। उनके सामने क्या होता था ना कि वो रात में, समझ जाइए कि रात में घर घर, गांव में घर घर जाते थे, चेक करते थे कि लड़का रात में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लालटेन चेक करते थे, जल रहा है कि नहीं घर में, ये वो इस तरह के आदमी थे वो। ठीक है, बच्चे भी क्या करते थे, लालटेन जला के सो जाते थे, कहते थे चेक कर लो, तुम चेक कर रहे हो, हम जला के सो गए। ठीक है, इतना मतलब इस तरह के पागलपन था वो। उस समय ना गोविंदा की मूवी आई थी कूली, कुली नंबर 1 कुछ ऐसे था ना, कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, वो बोले एक गाना तुम लोग इंग्लिश में सुनाओ। और इतना मारते थे, इतना मारते थे कि पूछिए मत। उनके डर से ना बंदे एकदम खौफ में रहते थे। तो उनका क्या हुआ ना, हमारे यहाँ उत्तर बिहार में एक मंदिर है, मतलब बड़ी फेमस माना जाता है पूरा इंडिया भर में। उसको बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं तो एक बार वहां पर ना माथा टेकने जरूर जाएंगे। वो है थावे का मंदिर। जो लोग बिहार में रहते होंगे वो जानते भी होंगे कि बड़ी फेमस स्थल है वो। वहां पर जो दुर्गा जी का मतलब मूर्ति है, वो मतलब स्टैचू है, उसी के कोई भक्त थे ना, तो वो उस समय क्या था कि उनकी भक्ति मतलब करते थे, वहां रहते थे। तो वहां पर ना जो दुर्गा माँ का आंख लगाया गया था ना, वो सोने का लगाया गया था। तो ये क्या किए ना कि इनके मन में बेईमानी जगी, ये सोने का आंख निकाल करके लेके भगने लगे। तो पता है उस गेटे पर पत्थर हो गए हैं। तो मतलब वहां माने उस डिस्ट्रिक्ट का माने एक फेमस जगह है, शादी विवाह के लिए लड़के उड़के लड़की उड़की देखना उकना होता है तो लोग वहां मंदिर पे ही आते हैं, देखते हैं, बुलाते। तो इन्होंने ना अपने लिए लड़की इनको देखना था, तो हम लोगों को बुला करके ले गए। अब हम लोग तो खुद ही बच्चे थे, हम लोगों को क्या पता शादी विवाह क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एनालिटिकल टीम में ले गए, मतलब प्रशांत किशोर बना कर ले गए कि चल करके देखो कि वो लड़की, वो तो ऐसे ही दर्जनों भर रिश्ते रिजेक्ट कर चुके थे, अब हम लोग उसमें उनके लिए क्या कर सकते थे। ठीक है, वो 6वें 7वें क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोग को क्या इतना बुद्धि विवेक IQ है कि उनके लिए लड़की पसंद करेगी। आपके लिए सर ये लड़की अच्छी है, पता नहीं। अपनी उस टीम में हम लोग को लेकर के, मैं भी था उसमें। ठीक है, उसके बाद ना बात कर रहे थे। ठीक है, तो पता नहीं क्या उनको लगा ना, तो बोल रहे हैं ना ये लड़की भारतीय संस्कारों में फिट नहीं बैठती है। ठीक है, इसलिए
इसे हम रिजेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे उनके घर के लोगों को से बोले, लगता था दार्शनिक अंदाज में, अरे शादी करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चल ही जाता है। इतने ना, अब मैं इतना उनको इतना डीप में महीने नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही बस आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जब हम लोग को पढ़ाते थे उसी समय से ना उनका दिमाग ना थोड़ा सा लगता था मतलब स्क्रू ढीला है। क्योंकि सुबह में उनके पास हम लोग पढ़ते थे, मॉर्निंग में जाते थे पढ़ने, और शाम को बाजार में मिलते थे मार्केट में ना, तो कहते थे ना मैंने ना तेरे को कहीं देखा है। हम बोला अरे सर मॉर्निंग में तो आए थे पढ़ने आपके पास। तो उस समय इस लेवल के थे जब हम लोग छोटे छोटे थे। और अभी ना कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन था तो उस समय मिले। अब राष्ट्रपति अवार्डेड टीचर है वो, समझिए गवर्नमेंट जॉब हुई, राष्ट्रपति इतना लड़कों के लिए पढ़ाए लिखाए, लेकिन उनका दिमाग ना खिसक गया पूरा। अब ना मैंने घर के सामने से गुजर रहे थे तो मैंने प्रणाम वणाम किया, मैंने बैठाया, नाश्ता वास्ता कराया, चाय वो पिए, कुछ भी मेरे को नहीं पहचान रहे कि मैं कौन हूँ। मैं बताने लगा सर आपके पास हम लोग पढ़े थे ये वो, उनको कुछ यादें नहीं है। बोले तारे विद्यार्थी तो बहुत पढ़े हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं मैं। हम बोले इनका मेमोरी पूरी लॉस हो गई है, अब रीस्टोर करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं दिखा रहा था ना जो VLOOKUP का एग्जाम्पल, वो ये दिखा रहा था। ये जानते हैं ना, जैसे यहाँ पर डेट होता है ना, अब मान लीजिए कि यहाँ पर डेट दे दिए गए। अब ये डेट में ना यहाँ पर रेन बिटवीन, आप यहाँ पर देखे होंगे ना, अब यहाँ पर ना सेलेक्ट करके आए ना, तो देखिए ये 29 मई 2022 है। अब इसका ना क्वार्टर निकालने हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मंथली में क्या कहते हैं, पहला महीना हो तो क्वार्टर क्या हो जाए, 1 आ जाए। अगर चौथा महीना जब शुरू हो तो क्वार्टर क्या आ जाए, 2 आ जाए। और जब 7वां महीना शुरू हो तो क्वार्टर क्या हो जाए, 3 हो जाए। और जब यहाँ पर 10वां महीना हो यहाँ पर क्या हो जाए, क्वार्टर 4 हो जाए। तो देख रहे हैं, अब सिंपल से यहाँ पर क्या निकाल लेंगे ना, क्वार्टर, और यहाँ पर ना VLOOKUP लगा दिए, और यहाँ पर ना क्या दे देंगे, मंथ, और कॉमा दे करके ये रेंज दे देंगे ऐसे, और 2, और यहाँ पर ना हम लोग 0 या 1 दे देंगे, और क्लिक करेंगे ना तो देख रहे हैं एक क्वार्टर पर ऐसे आ गया। ठीक है, आ गए ना। सर ये लास्ट में जैसे हम 1 2 3 4 लेते हैं तो ये डिसाइड कैसे करते हैं, वो जो कॉलम से किससे? अप्रोक्सीमेट। अब मान लीजिए ना कि ये वैल्यू एग्जैक्ट तो आएगी नहीं। मैं एक और एग्जांपल इसके लिए आपको दिखाता हूँ, उस पर आपका नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो लास्ट में 2 0 लगाया ना वो हाँ, लमसम वैल्यू अगर हो ना, आसपास की वैल्यू। अब मान लीजिए ये क्या दिखा रहा है कि जैसे आपके पास ना ये पहला महीना हो, दूसरा महीना और तीसरा, जब तक चौथा महीना न आए, जब तक चौथा महीना न आए तब तक वो दूसरे और तीसरे को क्या दिखाएगा, क्वार्टर 1 दिखाएगा। ठीक है, और चौथा से लेकर के 5वां 6वां, जब तक 7वां न आए तब तक क्या दिखाएगा, क्वार्टर 2 दिखाएगा। और जब नहीं तक वो तो मैं समझ गया सर, मैं VLOOKUP में कह रहा हूँ। VLOOKUप में से हम लास्ट में ना हर VLOOKUप में लिखते हैं, ऊपर जाओ ये लास्ट में 2 1 0 कहीं भी, तो कैसे मतलब डिसाइड करते हैं अपन? नहीं, अरे टू आप तो टू तो कॉलम इंडेक्स नंबर है, 1 ये तो and 0 कॉलम क्या नंबर है? दिए दूसरा वाला, इतना तो हम हाँ लोग पढ़ लिए हैं ना अभी। नहीं, और ये और 1 क्या है सर ये? 1 अभी एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1। तो 0 तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ ही रहे थे। अब अगर कोई लमसम वैल्यू है तो उसके लिए हम लोग देते हैं ये। ठीक है सर। ठीक है, इसकी जगह और सर हम ट्रू भी लिख लेंगे तो एक ही चीज हाँ, है ना। इसके लिए हम लोग ट्रू भी लिख लेंगे। और इसका ये भी है कि हम लोग नहीं पढ़े थे कि अगर ये हटा भी देंगे ना तो भी बाय डिफॉल्ट ट्रू ही लेता है। यहाँ हटा भी देंगे अगर ना तो भी देखिए ले लिया उसने। हाँ जी सर। ठीक है, क्वार्टर 2 1 लगा देते सर वहां पे। हाँ मैं लगा दे रहा हूँ।
यहाँ पर क्लिक करके और ऑन दे दिया गया। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, मैं ना जो लोगों का फी कंप्लीट हो गया होगा उनको ना मैं 100 कंपनियों का क्वेश्चन पेपर दूंगा। ठीक है, तो अपना फी कंप्लीट हो गया होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए 100 सर कंपनियों हो का गया सर, क्वेश्चन मेरा तो हो सेट। गया। ठीक है, ये एक ऑफर है कि जिनका फी ये हो गया होगा उनका मैं उसमें और जॉबलेस ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। सर इसमें ओके सर, हो गया, मेरा कब तो होगा पूरा सर फीस फ्रेशर कंप्लीट के? हो गई। सर फीस तो फर्स्ट इंस्टॉल में पूरी दे दी थी, अभी तक तो करा ही नहीं ऐड। अब ऑफर अब भी लुकअप का वेट हो रहा था ना, भी लुकअप जब हो जाएगा तब। अच्छा ठीक सर है। फ्रेशर का इंटरव्यू कब होगा सर? तो इसी की तो बात कर रहा हूँ ना कि प्रैक्टिस कर लीजिए और ये कर लीजिए। इंटरव्यू के लिए अब हम भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, भेजना शुरू कर दीजिए, जॉब लग जाएगी सर। सही है। ओके सर, ओके सर। ये ट्रेनिंग तो लिए ही रहे ना जॉब के लिए। ये ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य, मूल उद्देश्य ही यही है कि अपना जॉब चेंज करना है, प्रोफाइल लेनी है और सैलरी बढ़वानी है। सर मेरे को ना आपसे सर मिलना था, आप तो कब होंगे ऑफिस पे सर? वो एसक्यूएल है उसका पूछना था मुझे। अब थोड़ा घर से आ जाने दीजिए तब फिर मिल लेंगे। हाँ सर, जाइए घर से घूम के आइए फिर। और सर आप एसक्यूएल भी कराते हो क्या? मैं तो इतना कराता हूँ कि पूछिए मत, आपको सब रुपये कराते हैं दिखाता आप, हूँ। उसमें देखते नहीं हो क्या? ग्रुप में भेजते हैं वो ताहिर भाई। नहीं देखा तो था पर उसमें शायद देखा नहीं। सब मैं कुछ 16 तरह का ट्रेनिंग देता हूँ। 16 टाइप्स की ट्रेनिंग होती है। ये तो जो अभी दिया जा रहा है सबसे बेसिक ट्रेनिंग है, स्टार्टिंग वाली ट्रेनिंग है। सर MIS के बाद सर क्या पढ़ना सही रहेगा? अब देखिए इसमें ना अरविंद जी इंटरेस्ट होता है ना, लाइक जैसे हम लोग का ना, अगर मान लीजिए थोड़ा कोडिंग वोडिंग के टाइप का इंटरेस्ट है तो हम लोग VBA शुरू करते हैं, और नहीं तो अगर डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो फिर हम लोग SQL और पावर BI सर उसके लिए बताइए, जैसे सर हम करंटली तो वर्किंग कर ही रहे हैं और हमारा पैकेज भी सर अभी हाई है, अब हम चाहते हैं कि स्विच करना चाहते हैं। SQL और पावर BI, SQL और पावर BI। मैं समझ गया, आपसे तो बात भी हुई थी, आप लोग आए हुए भी थे। सर आप पढ़ाते ना तो VBA सर, VBA अभी सर नहीं पढ़ जरूरत, मतलब नहीं कर सकते हैं VBA 10 लाख के पैकेज तक के लिए ठीक है VBA, लेकिन 10 लाख से ऊपर अगर जाना है ना तो फिर SQL और पावर BI की जरूरत पड़ेगी। VBA की मतलब जो ये होती है एक स्टैंडर्ड ना, वो 10 लाख के ही पैकेज VBA दिलवा सकता है। उससे ज्यादा के लिए फिर हमें ये पावर BI, टेबलू, पाइथन, R इस सब के लिए जाना पड़ता है। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, पहले VBA पढ़ना पड़ेगा तब उस पर जाएंगे? नहीं, उससे VBA से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है वो। ठीक है, मतलब वो VBA ये दो तरह से मार्केट में चलता है ना, एक चलता है बिजनेस इंटेलिजेंस BI और एक चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहते हैं तब तो हम लोग VBA के पकड़ेंगे, VB.NET पकड़ेंगे, फिर उधर पाइथन पकड़ेंगे, फिर ये ऑटोमेशन एनीवेयर, चाहे अभी पावर ऑटोमेट आया हुआ है तो इधर चले जाएंगे। ऑटोमेशन, कोई प्रोजेक्ट पर मैनुअल काम हो रहा है उसको ऑटोमेट करना, और एक जगह होता है कि हमें डेटा पर काम करना है तो हम लोग BI में आ जाते हैं, और हमें प्रोजेक्ट पर काम करना है तो हम लोग AI में चले आते हैं। ये अपना जो MIS है ना, ये हाई स्कूल है। इसके बाद तय होता है कि हमें आर्ट लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि साइंस लेनी है, लेकिन हाई स्कूल तो सबको करना पड़ता है, वो भले आगे जाकर के कोई भी फ्रेंचाइजी ले ले, तो ये वो वाला होता है। सर VBA भी वैसे मोस्टली मांग लेते हैं ना बहुत सी जगह कि मैक्रो वैक्रो थोड़ा बहुत नहीं, बना। अगर एक्सेल में ना, अगर कोई ये कहे कि हमें एक्सेल बहुत बढ़िया आता है तो तब तक उसको ना एक्सपर्ट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जब तक उसे VBA ना आती हो। ठीक है, VBA से ना हम एक्सेल में चाहे कितने भी चीते हों, लेकिन ना VBA वाला बंदा ना 1 मिनट में चमका देगा एक्सेल वालों को, उनको औकात बता देगा कि आपको किस लेवल का एक्सेल आता है। ठीक है, VBA भी एक्सेल का ही पार्ट है लेकिन एडवांस लेवल पर होता है। जैसे हम एक्सेल में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए फंक्शन फार्मूलों के ही पर आश्रित है, और VBA से हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का भी लुकअप HLOOKUP के तरह हम अपना लुकअप बना लिए, हम अपना फंक्शन बना लिए, हम अपना ऑटोमेशन का टूल्स बना लिए। जो काम मैनुअल 5 लोग कर रहे हैं VBA के एक ही बंदे करके खत्म कर देगा, उनसे तेज करेगा, उनसे फास्ट करेगा और बिना किसी इंटरवेंशन का करेगा।
तो VBA के तो देखिए मैं ये हमेशा कहता हूं कि कोई भी आप बंदा एक ऐसा दिखा दीजिए जो VBA सीखा हो और वो जॉब न कर रहा हो, जॉबलेस हो। इस धरती पर ना VBA के नॉलेज वाले बंदे ना कभी जॉबलेस नहीं पाए जाएंगे, ये मेरा दावा है। जिसको VBA आती है वो VBA वो चीज है ना, जब आप लोग बोले हैं तो मैं बोल ही दे रहा हूं, कहते हैं ना कि गोरे रंग का जमाना कभी हुआ ना पुराना, तो VBA भी वही है। चाहे कोई भी दौर आ जाएगा, VBA की अहमियत कम नहीं होने वाली है, वो तो वही है। ठीक है, अब ये टॉपिक चलती है MIS का, इसीलिए मैं उधर नहीं डिस्कस करता हूँ कि किसी की टॉपिक दूसरी टॉपिक में दूसरे टॉपिक पर क्या जाऊं, लेकिन हरमीत जी ने पूछ दिया तो मैंने मतलब बता दिया। सर आने के बाद एक बार मिलो, फिर बात करते हैं ना सही से। अभी बुरी तरह से बात हो रही है, अभी भी तो सही से हो रही है। अब फेस टू फेस होगी तो सर और भी चीजें पूछेंगे, फिर बहुत सारी अरे चीजें पूछ पूछनी है। लीजिएगा, पूछ सर लीजिएगा, हम कहाँ भागने वाले हैं, हम तो है ये है। सर टाइम अच्छा सर, एक लेना चीज आपके पास। बताइए, इसके बाद सर SQL और इंडिविजुअल करना पड़ता है, पहले SQL करो फिर पावर BI, इस तरह से? ऐसे ही होता है ना, सीक्वेंस वाइज होता है। अच्छा ठीक। सर ये कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा सर? उब गए हैं, अभी तो 3 महीना भी नहीं हुआ। अगले महीने में खत्म हो जाएगा, फरवरी में। अच्छा। देखिए हम लोग का नवंबर में तो शुरू हुआ था। हाँ सर, 8 नवंबर। हाँ 8 नवंबर 3 से। की जगह से 2 क्लास चल रही है ना, इस वजह से भी थोड़ा, हाँ लेकिन सर इसी प्रैक्टिस भी बढ़िया सही लेकिन है प्रैक्टिस सबकी। बढ़िया हो जाती है ना, अच्छा से कर लेते हैं हम लोग। ठीक सर है, अभी तो सर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्या है सर, फ्रेशर का इंटरव्यू करवा दे तो जॉब मिल जाती। तो मिलेगी नहीं, क्या नहीं मिलेगी। अभी हम लोग लिखेंगे ना, अगली क्लास में वो बना लेंगे लिस्ट कि कितने बंदे इस बैच में है ना जो फ्रेशर हैं, जॉबलेस हैं, कितने बंदे हैं जिनकी जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोफाइल अलग है, जैसे हरमीत जी का। तो इस तरह के केसेस में ना वो लिस्ट रहेगी ना, तो फिर उसी अनुसार ना उनको कैटेगराइज कर करके और भेजा जाएगा। बड़ी ही ना मतलब सिस्टमेटिक तरीके से ना जॉब के लिए मेहनत कर। अब आ गया है समय। VLOOKUP ही एक पड़ाव था ना जिसके लिए मैं रुका रहता हूँ। ठीक है, अब ये पूरा फरवरी महीना ना आप लोगों को ना मतलब ट्रेनिंग लेनी है और जॉब पर फोकस करनी है, पूरी जॉब के लिए ही। मतलब किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो, फरवरी में एकदम जॉब मिल नहीं जाएगी। कहते ना एकदम ब्रह्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं, वो भीष्म प्रतिज्ञा रहेगी कि फरवरी में हमें जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक है, उसके लिए ना थोड़ा अपने तरफ से भी ना एग्रेसिव रहना पड़ता है। मान लीजिए ना कि जैसे आप एक बार आप बोल दिए, तो मैं कहता हूं हमेशा, मैंने अब लास्ट में मैं बोल दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि देखिए अगर हमें किसी से अब काम है ना, किसी से काम है, तो ये ना ज्यादा ना एग्रेसिव हमें रहना पड़ेगा, हमें ना बात करनी पड़ेगी, हमें ना याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ना मान लीजिए कि किसी का नंबर दिया जा रहा है ग्रुप में और भेजा जा रहा है, तो उसे ना बड़ी रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। इसीलिए कि मान लीजिए कि कोई बंदा ना उसके यहाँ ओपनिंग आई है और वो कह रहा है ना कि सर किसी को भेज दीजिए, मेरे यहाँ ओपनिंग है, मैं अभी करा देता हूँ। तो मान लीजिए वो बंदा तो एक उपकार का काम कर रहा है, पुण्य का, अगर वो ये काम न कराए तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन कम से कम मान लीजिए कि कोई हेल्प हमारा कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, तो उसे कोई मतलब अच्छा सा शब्द से तो बात किया करें, थोड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट से बात किया करें। अब कई कई बंदे होते हैं ना, उन बंदों से भी एटीट्यूड में बात करते हैं कि आपने तो फोन नहीं उठाया, आपने तो ये नहीं किया, नहीं, ये बताइए वो क्या उसको मिल रहा है। हमारे पास तो मान लीजिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, हम आपका दर्द आपका मर्म बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है वो तो मेरे वजह से ओपनिंग आती है, तो जैसे आपके साथ ये किया जाएगा तो आप भी ओपनिंग आएगी तो किसी और के लिए बताएंगे, तो उनकी भी जॉब कभी कराई गई है तो उनको भी लगता है कि सर हमारे लिए हेल्प किए तो हम भी किसी का और हेल्प करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, पूंजी होती है, वो होती है ना किसी से अच्छे से बात करना। ठीक है, अच्छे से बात करेंगे तो वो ना खुद ही रिस्पॉन्स देगा। फिर उस कंपनी में आप जाएंगे भी तो आपकी कोई क्वेरी भी होगी तो अपने बंदे रहेंगे तो मदद करते हैं, दूसरे बंदे उतना मदद नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी ना किसी से बात करें ना तो खूब रिस्पेक्ट के साथ खूब अच्छे से बात करें, ताकि ना वो अगले पड़ाव के लिए खुद बंदा जी जान लगा करके आपके लिए ये करे। मैं तो करूंगा लेकिन मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर नहीं ना हूं, मैं किसी न किसी बंदों का रेफरेंस ही दूंगा। ठीक है, अपने ही इंस्टीट्यूट के होंगे लेकिन मैं रेफरेंस ही दूंगा
ठीक है, तो जब रेफरेंस दिया जाता है ना तो उनको एकदम तरीके से बात किया कर। हो सकता है वो बिजी उस समय फोन ना उठाए, तो 4 बार फोन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे मैसेज कर दिया करे। ठीक है, और कभी भी ना ये जैसे मैंने गाँव से सीखा है कि ना, जैसे गाँव में क्या होता था ना, जब हम लोग छोटे थे, चाहे अभी भी जाते हैं, तो हम लोग देखते थे ना कि गाँव में कोई लोग आते थे ना, कोई काम था, तो वो थोड़ा सा ना पृष्ठभूमि बनाते थे। आते थे तो थोड़ा दादाजी होते थे उस समय तो तंबाकू खाते थे, थोड़ा इधर उधर के बात करते थे, आए हैं मतलब से ही, दरवाजे पर आए हैं, कोई काम ही है उनका। लेकिन एक होता है ना कि सीधे फोन किए तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करे, मेरा काम तो नहीं हो रहा है, तो उस तरह से किसी को बुरा लगता है। अगर ना वही थोड़ा माहौल बना करके वही बात बोली जाती थी, जैसे गांव में बोल रहा हूँ ना कि तंबाकू खाना तो कभी ये वो करके, और लास्ट में कहते थे अरे मैं जा रहा था तो ये काम था, थोड़ा ये होता था, खराब दे देते तो ये सामान जरूरत थी तो मिल जाता तो सही था। तो इस तरह से क्या हुआ, उस बंदे का काम भी हुआ और किसी को डायरेक्ट ये भी नहीं लगा कि खाली मतलब होता है तभी आता है, और खाली अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड काम का ही बात करता है, बाकी कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, तो मैं ये इस अभी के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग जितने भी है ना, शायद एक धनंजय जी को छोड़ करके बाकी ना सब लोग ना मेरे से एज में छोटे ही हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपसे ज्यादा हमने पतझड़ और बसंत भी देखे हैं। ठीक है, आप उस स्ट्रगल की दुनिया में है जहां से आपको आगे अभी जाना है, हम लोग लगभग कुछ हद तक आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इस दौर तक आने के बावजूद भी अगर मैं इस तरह की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ना हमने बहुत तरह के ना इस तरह के खून के आंसू रोए हैं, बहुत तरह के इस तरह के थपेड़े देखे हैं, रास्ते में इस तरह के ना मुश्किलें आएंगी, तो वो ना आपको पहले ही अवगत करा दिया जा रहा है कि आप खुद ना झेलें, आप उससे पहले ही सतर्क हो जाएं। ठीक है, कि इस तरह का सिचुएशन ना आए, किसी से कैसे बात करना है, किस तरह से आगे बढ़नी है। ठीक है, अब कंपनी में क्या होते हैं, दो तरह के जॉब करने वाले लोग होते हैं, एक होते हैं 80% मेहनत करने वाले, वो गधे की तरह ही जिंदगी भर मेहनतें करते रह जाते हैं, और एक होते हैं 20% स्मार्ट काम करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही मैनेजर भी बन जाते हैं, वही आगे भी बढ़ जाते हैं, और जो खूब मेहनती है वो हमेशा मेहनती ही रह जाता है। तो आपको ना उस 20% के स्लैब में जाना है, न कि 80% के स्लैब में। ये 20% तक पहुंचने में मैं खुद बताऊं ना तो मुझे कई साल के बाद समझ में आया। ठीक है, कि नहीं मुझे 20% वाली कैटेगरी में रहनी है, 80% वाले में नहीं। 80% में मैंने बहुत दिन बिताए, बहुत साल ना, जब मेहनत कर कर के देख लिया कि नहीं, मेहनत करने वालों से मेहनत ही कराया जाता है। ठीक है, रेस में गधे को कभी भी नहीं लगाया जाएगा, आप देखते हैं ना, रेस में घोड़ा ही जाता है। ठीक है, तो जो जितना मेहनती होता है ना उसको उसी काम में रखा जाता है कि तू यही काम कर, तू इसी लायक है। ठीक है, जो स्मार्ट बंदे होते हैं, जो क्या करेंगे कि साल के लास्ट में जनवरी फरवरी मार्च में एक दो प्रोजेक्ट उठा करके, और जो एकदम आग लगा हुआ प्रोजेक्ट से आग लगी हुई कोई टॉपिकें होंगी जिसे मैनेजमेंट की नजरों में चढ़ जाए, वो काम करते हैं। और एक होता है ना रोज वही फावड़ा वही खेत चलाते रहते हैं, अब जाएंगे जब अप्रेजल के रिव्यू मीटिंग में बैठेंगे तो कहेंगे कि सर मैंने तो ये काम, तो बोलेगा कि ये तो काम करता ही है तू, इसी के तो सैलरी लेता है। ठीक है, आप कुछ नया ही नहीं बता पाएंगे, और ऑफिस में क्या चाहिए, आपको नया कुछ दिखाना चाहिए। जो आप कर रहे हैं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो आप एक्स्ट्रा क्या किए वो अप्रेजल में काउंट होता है। और जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं ना, रेगुलर बेसिस पर, वो कहता है तो ये तो एज यूजुअल है यार, हमने तो हायर ही तुझको इसी काम के लिए किया था, तो तू तो ये करेगा ही, इसमें तूने कौन सा तीर मार लिया, ये तो तू कर रहा है वैसे और भी बंदे कर रहे हैं, तूने एक्स्ट्रा क्या किया। तो जो 20% लोग होते हैं ना वो एक्स्ट्रा वाले पर फोकस करते हैं, और जो 80% लोग होते हैं वो वही मजदूरों वाला मनरेगा की मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो ये पहले ही अगर जैसे आप मान लीजिए कि ये 20% 40% 80% आप प्रैक्टिकल कर करके समझेंगे तो कितना जमाना बीत जाएगा। आज देखिए मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ, पहले ही ये कर लेना चाहिए कि हमें किस कैटेगरी में अपने आप को रखनी है। ठीक है, वो हम पहले ही से डिसाइड कर लेंगे ना, तो हम मतलब चाणक्य हमेशा कहता था कि खुद के ऊपर आरएनडी करके कुछ मत सीखो, दूसरों के ऊपर ना हुई आरएनडीओ से भी सीख लो। मतलब आरएनडी मीन्स, फिर पूछेंगे आरएनडी मीन्स क्या होता है, तो ना मतलब अपने ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल न लें, दूसरों का अगर ठोकर खा रहा है, वो देख रहे हैं कि उसको ये काम किया तो उसको प्रॉब्लम हो गई, तो हम खुद भी वो ना करें।
ठीक, उसी से सीख लें, लर्निंग ले लें कि इससे नहीं हो रहा है तो हम भी कुछ उससे लर्निंग लेकर के आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं फ्राइडे को थर्सडे को जैसा होगा वैसे मैं बता दूंगा। थैंक यू सर समझाने के लिए।